रब्बानी से करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम मेंबरान अंजुमन शहीदान करबला से गुजारिश है कि फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ होने जा रहा है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। तंजीलल अज़ीज़िर रहीम लितुनज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम। लितुनज़िरा क़ौमम मा उन्ज़िरा आबाउहुम फ़हुम गाफ़िलून। लक़द हक़्क़ल क़ौलु अला अक्सरिहिम फ़हुम ला युमिनून। इन्ना जअलना फ़ी अनाक़िहिम अग़लालन फ़हिय इलल अज़क़ान। फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन ख़ल्फ़िहिम सद्दन फ़अग़शयनाहुम फ़हुम ला युबसिरून।
वसवाء अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून इन्नमा तुनज़िरु मन इत्तबअ ज़िक्र व ख़शिय فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد जनाब कारी मासूम मेहंदी साहब ने इस तरह ही शबेदारी का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से कर दिया है और रोज़ाना हमारी अंजुमन के दो मद्दाहन अहले बैत बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करेंगे, जिनमें सफ़े फहरिस्त में मैं सबसे पहले गुज़ार हूँ जनाब इजहार हुसैन ज़र्रे साहब से तशरीफ़ लाएँ अगर तशरीफ़ रखते हों। इजहार हुसैन ज़र्रे साहब नहीं है तो मैं अपने अंजुमन शहीदान करबला के बुज़ुर्ग व मोहतरम जनाब साहिब बयाज जनाब खैम साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला। रो के कहती थी यही सानिए ज़हरा ज़हरा, रो के कहती थी यही सानिए ज़हरा ज़हरा। हाय अब कौन हमें देगा सहारा ज़हरा, रो के कहती सानिए ज़हरा ज़हरा। ज़ुल्म बढ़ते ही गए बाद मोहम्मद इतने, ज़ुल्म बढ़ते ही गए बाद मोहम्मद इतने, एक लम्हा ना सुकून आपने पाया ज़हरा, रो के कहती थी यही सानिए ज़हरा ज़हरा। खुद नबियाँ के जहाँ करते थे हर रोज़ सलाम,
खुद नबियाँ के जहाँ करते थे हर रोज सलाम, जालिमों ने वही दरवाजा गिराया ज़हरा, रो के कहती थी यही सानिए ज़हरा ज़हरा। हाय जलता हुआ दरवाजा जो पहलू पा गिरा, हाय जलता हुआ दरवाजा जो पहलू पा गिरा, पसलियाँ टूटी है मोहसिन भी सिदारा ज़हरा, रो के कहती थी यही सानिए ज़हरा ज़हरा। हाथ हैदर के लरज़ते हैं लिखे क्या नौहा, हाथ हैदर के लरज़ते हैं लिखे क्या नौहा, आपके गाम में जो ज़ख्मी है कलेजा ज़हरा, रो के कहती थी यही सानिए ज़हरा ज़हरा। ख़तीब मजलिस तशरीफ़ ला चुके हैं जो हज़रात बाहर सहन में इस्तादा हैं, फिर उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। मैं गुज़ार हूँ बुज़ुर्ग मोहतरम मद्दाहन अहले बैत आली जनाब ख़ातिब आले बा साहब से तशरीफ़ लाएँ, बारगाह मौला में ख़राज अक़ीदत पेश करें। बावाज़े बुलंद नारे सलवात। नारे सलवात। आले अहमद को जो क़ुरा से जुदा कहते हैं, आले अहमद को जो क़ुरा से जुदा कहते हैं, उनको काफिर नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं, उनको काफिर नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं। क्यों धुआं होते हैं रुखसार मुसलमानों के, क्यों धुआं होते हैं रुखसार मुसलमानों के, जो बुरा शख्स है हम उसको बुरा कहते हैं, जो बुरा शख्स है हम उसको बुरा कहते हैं। बोले अब्बास ये लश्कर तो वही है जिसको, बोले अब्बास ये लश्कर तो वही है जिसको जंग सिफ़ीन का सब भागा हुआ कहते हैं, जंग सिफ़ीन का सब भागा हुआ कहते हैं। बोले अब्बास मेरे जद ने नबी को पाला, बोले अब्बास मेरे जद ने नबी को पाला, मेरे बाबा को नुसैरी का खुदा कहते हैं, मेरे बाबा को नुसैरी का खुदा कहते हैं। देख लेना गम शब्बीर के मुनकिन मुश्ताक, देख लेना गम शब्बीर के मुनकिन मुश्ताक, ऐसी पाएंगे सजा जिसको सजा कहते हैं, ऐसी पाएंगे सजा जिसको सजा कहते हैं। एक नारे सलवात। नजरों में जिसकी जलवा गहे करबला नहीं, नजरों में जिसकी जलवा गहे करबला नहीं, आंखों से उस बशर को कोई फायदा नहीं, आंखों से उस बशर को कोई फायदा नहीं। वो भीख मांगता रहा ज़हनी सुकून की, वो भीख मांगता रहा ज़हनी सुकून की, जिसको गमे हुसैन का सदका मिला नहीं, जिसको गमे हुसैन का सदका मिला नहीं। बैत का शहर शहर खामोशा है आज तक,
बैयत का शहर खामोशा है आज तक। आवाज दीजिए तो कोई बोलता नहीं, आवाज दीजिए तो कोई बोलता नहीं। हाँ झोंक दो यजीद को दोज़ख में झोंक दो, हाँ झोंक दो यजीद को दोज़ख में झोंक दो। ये हुक्म करबला है कोई इल्तिजा नहीं, ये हुक्म करबला है कोई इल्तिजा नहीं। वो जिसका नाम अब भी अलम से जुदा नहीं, वो जिसका नाम अब भी अलम से जुदा नहीं। अब्बास है और कोई दूसरा नहीं, अब्बास है और कोई दूसरा नहीं। मुश्ताक जैसी करबो बला है जहान में, मुश्ताक जैसी करबो बला है जहान में। ऐसा तो कोई खुल्द का नक्शा बना नहीं, ऐसा तो कोई। जनाब खादिम आले-बा साहब हमारे अंजुमन के साबिक़ मरहूम शायर जनाब मुश्ताक लखनवी साहब का मुरस्सा और जामे कलाम बारगाह वफ़ा में पेश फरमा रहे थे। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमा हैं उनसे गुजारिश है कि फ़र्श मरीज़ पर तशरीफ़ ले आएँ। हमारे अज़ीमुश्शान तरीन शब्बेदारी का आगाज़ हो चुका है। मैं इस शेर से मौजूदा शायर जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब, मरियम समेत जो हों रसूलों की बेटियाँ, मरियम समेत जो हों रसूलों की बेटियाँ, ज़हरा अकेली उम्मे अबीहा हैं आज तक, ज़हरा अकेली उम्मे अबीहा हैं आज तक। जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब के शेर के साथ मैं ख़तीब गौहर विलायत जनाब सदक़ ज़ौदी साहब से गुजारिशगार हूँ तशरीफ़ लाएँ तरीन शब्बेदारी का नजराना बारगाह मासूमा कौनैन के ज़ूर बारगाह वफ़ा में अपनी मजलिस से पेश करें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रहमल्लाहु मन क़रा अल फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबियना व शफीना व मौलाना व मुक़्तदाना बिल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मासूमीन गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व गासिबी हुकूक़िहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली।
अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम। सलवात पढ़ो। बरदरान ईमानी मजलिस अपने तयशुदा वक्त से ताख़ीर के साथ मुनक़िद हो रही है और इस इरादे के साथ मिंबर पर बैठा हूँ कि जैसे ही हमारी मेहमान अंजुमन आएगी मैं मजलिस को तमाम कर दूँगा। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा देर आप हजरात को ज़हमत नहीं होगी, जल्दी ही वो लोग आ जाएंगे। मैंने सूरह वल फतह कुरान हकीम का 48वां सूरा उसकी 10वीं आयत को सरनामा करार दिया। जहाँ भी मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ इसी आयत के ज़ैल में और एक मखसूस मौजू के तहत जो हजरात इससे पहले सुन चुके हैं उनके इल्म में है। इमसाल माह अज़ा के लिए मैंने मौजू का तयन किया एक लफ्ज़ को, जो लफ्ज़ करबला की बुनियाद है। पूरा वाक़े करबला और उस वाक़े की अलबनाकियाँ और उसके गम व अंदोह के पहलू और उस वाक़े में दर्द और कसक की जो कायनात है, उन सब के पस मंज़र में बस एक लफ्ज़ और वो लफ्ज़ है बैयत। यही मेरा इस साल जहाँ भी मुझे शरफ़ मिलेगा ज़िक्र करने का, मैं इस मौजू पे गुफ्तगू करूँगा। बैयत, अगर सवाल बैयत न होता तो इनकार बैयत न होता, करबला बरपा न होता। करबला बरपा इसलिए हुई कि यजीद पलीद ने इसरार किया बैयत के लिए। जितना शदीद इसरार था उससे ज्यादा शदीद इनकार था मौला हुसैन को। अक्सर लोग सवाल करते हैं कि जब सारे सहाबियों ने बैयत कर ली थी तो इमाम हुसैन ने क्यों न की। एक बड़े मौर्रिख ने लिखा कि क्या जिद थी कि इमाम हुसैन बैयत न करें। तो मैं कहता हूं कि जब सबने बैयत कर ली थी तो क्या जिद थी कि हुसैन से बैयत ली जाए। या अगर यजीद की जिद समझ में आ जाए तब जिद का इल्जाम इमाम हुसैन पर लगाइएगा। इमाम हुसैन ने वही किया जो एक नुमाइंदा खुदा को करना चाहिए था। क्योंकि मैंने जिस आयत की तिलावत की है उसमें वाज़े इरशाद, इन्नल्लज़ीना युबायिऊनका, मेरे रसूल जो आपकी बैयत करते हैं, इन्नमा युबायिऊनल्लाह, असल में वो अल्लाह की बैयत करते। यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, अल्लाह का हाथ सारे हाथों पे फौकियत रखता। तो इस आयत ने यह बताया कि इस्लाम में बैयत तो रसूल की भी नहीं होती, रसूल के हाथ पर होती है अल्लाह की बैयत। तो अब इस्लाम में जब गैरुल्लाह की बैयत की गुंजाइश ही नहीं है तो जो 2-2 टके के लोग बैयत के लिए खड़े हो गए, भाई इनकी हैसियत क्या थी, इनकी औकात क्या थी।
कौन उनमें रसूल जैसा था? कोई नहीं। सबने रसूल की बैयत की थी। बैयत करने वाला गुलाम होता है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूं। बैयत लेने वाला मौला होता है। गालिबन अली नवाब भाई की मजलिस में ये बात पूरी अर्ज कर चुका हूं कि जो बैयत करता है वो गुलाम होता है, जो बैयत लेता है वो मौला होता है। तो जो जिंदगी गुलामी में गुजार आए थे उनको मौला बनने का शौक हुआ। अब और मैं इस्लाम कह रहा है कि बैयत उन हाथों पे होगी जो हाथ अल्लाह के हो, जो हाथ अल्लाह के हों। और ये मैं दावे से अर्ज कर चुका हूं, किसी मजलिस में अर्ज करूंगा कि नबी के बाद अगर किसी के हाथ अल्लाह के थे तो बस अली के हाथ अल्लाह के हाथ थे। ये सुन्नी शिया सब जगह तय है कि अली यदुल्लाह, और किसी के लिए यदुल्लाह का लक़ब नहीं, किसी के लिए यदुल्लाह का लक़ब नहीं, अली के लिए यदुल्लाह का लक़ब है। तो अली के हाथ अल्लाह के हाथ है। मेरा सवाल यही था, जो आखिरी बात मैंने अली नवाब साहब मरहूम के यहाँ खिताब की थी कि हमसे पूछा जाता शब्बेदारी क्यों, अलम क्यों, जुलूस क्यों, मजलिस क्यों, मातम क्यों, 1000 क्यों है, हर बात में ये क्यों, एक हमारा क्यों है इसका जवाब दे दिए, हर क्यों का जवाब हम दे देंगे। हमारा क्यों ये है कि जब नबी के बाद अली जैसे अल्लाह के हाथ मौजूद थे तो नजिसो नापाक हाथों पे बैयत क्यों? क्यों बैयत क्यों? और इस पे एतराज ना कीजिएगा नजिसो नापाक हाथ। मैंने वादा किया था कि मुख्तार भाई की मजलिस में जो उनके यहाँ होगी मैं अर्ज करूंगा कि नजिस व नापाक हाथ क्यों, लेकिन इत्तेफाक से तबीयत ख़राब होने की वजह से वो मजलिस नहीं पढ़ सका। तो मैं यहाँ उसी बात को आप हजरात की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि जिन हाथों पे अली को छोड़कर बैयत हुई वो हाथ नजिस थे, नापाक थे। क्यों नजिस व नापाक थे? उनके गिर्द कोई तथहीर का पहरा नहीं है। उम्मत में कोई उनके लिए यह नहीं मानता कि गलती नहीं होगी, उनसे इम्कान खता। कोई अकीदतमंद जहालत में ये कहे नहीं वो भी बुजुर्ग थे, उनके हाथ भी पाको पाकीज़ा थे, अल्लाह के हाथ थे। सवाल ये है कि तेरे कहने से क्या होता, वो खुद क्या कह रहे हैं ये सुन लो। जो उन्होंने कहा वो बात सामने आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब उन्होंने क्या कहा? मौला अली की बैयत गदीर में नबी ने करवा दी थी। अब किसी बैयत का कोई इम्कान नहीं था, मगर अदावत अहले बैत में नबी की आंख बंद होते ही सकीफा बनी सादा, जो एक छत्ता था जहां लोग बैठकर मशवरे करते थे। तारीख में यह भी आया है कि चोर रातों को अपना हिस्सा बांटते थे। उस जगह लोग जमा हुए। तारीख ने लिखा 2 कबीले जमा हुए अंसार से, एक कबीला औस, एक कबीला खजरज। औस के सरदार साद बिन उबादा मसनद पे बैठे थे और वो तकरीर कर रहे थे कि नबी के बाद हमको हुकूमत पे कब्जा कर लेना चाहिए, वरना ये मुहाजिर हमें जीने नहीं देंगे। ये उनका मोटिव था। वहां 3 लोग मुहाजिरीन में से पहुंच गए। तारीख में नाम लिखे हैं, इसलिए नाम लेना ज़रूरी है, वरना मैं नाम लेने से गुरेज करता हूं। जो 3 लोग पहुंचे उनमें एक अबू बकर इब्न अबी क़हाफ़ा थे, एक उमर इब्न ख़त्ताब थे, एक अबू उबैदा जर्राह थे। ये 3 लोग वहां पहुंच गए और फिर वहां झगड़ा होने लगा, इख्तिलाफ होने लगा। इन मुहाजिरों ने यह पिली ली कि तुमको अरब कभी रसूल का खलीफा नहीं मानेंगे, तुम अंसार हो, मदीने के रहने वाले हो, हम रसूल के ख़ानदान और कबीले के हैं, कुरैश से,
खलीफा तो कोई कुरैशी का हो सकता, लिहाजा रसूल के ख़ानदान में हम लोग हैं। और उन्होंने कहा मैं तुमसे कहता हूं कि ये दूसरे साहब हैं, इनको चुन लो। दूसरे ने कहा नहीं, पहले को चुन लो। धींगा मुश्ती हुई, मारपीट हुई। तारीख में यह भी लिखा है कि साद बिन इबादा ने दूसरे खलीफा की पीठ पे घूसा मारा। मैं इबारतें पढ़ रहा हूं, जो लिखा है किताब में वो पढ़ रहा हूं। उन्होंने उनकी दाढ़ी पकड़ ली और फिर उसैद बिन हजीर एक शख्स था, उसने आगे बढ़ के पहले खलीफा की बैयत कर ली। दूसरे खलीफा ने तलवार खींच ली कि अब किसी ने इनकार किया तो मैं गर्दन उड़ा दूंगा। पहले खलीफा की बैयत हो गई। अब बैयत हो गई, वहां से चले मस्जिदुन नबवी की तरफ। ये तो 150 लोगों के बीच की बात थी, अब मजमे में बात को आना है। तो जब मस्जिदुन नबवी की तरफ चले तो मदीने के बाहर एक कबीला था, कबीला बनी असलम। कबीला बनी असलम के लोग मदीने में आए थे अनाज खरीदने। उन्होंने शोर हंगामा देखा, पूछा क्या है? कहा कुछ नहीं, हमारे नबी वफात पा गए हैं, हम उनका खलीफा चुन रहे हैं, आओ हमारी मदद करो। उनका हमको क्या फायदा, हम तो अनाज लेने आए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम्हें अनाज मुफ्त में दिया जाएगा। यानी पहली खिलाफत की बुनियाद रिश्वत पे रखी गई है, तुम्हें मुफ्त में दिया जाएगा। अब वो एक जम्मे गफीर शोर मचाता हुआ मस्जिद में आया। अली मसरूफ गुस्ल पैगंबर थे। अली ने पूछा ये क्या है? अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि इन लोगों ने खलीफा चुन लिया, आपने मेरी बात नहीं मानी। मौला ने कहा बड़ी हैरत है कि बगैर हमारे ये काम हो गया। लेकिन अली वहां से निकले नहीं, वो गुस्ल देने में मसरूफ रहे। अब ये मस्जिद में आ गए। जब मस्जिद में आ गए तो अब खलीफा थे। लोगों ने कहा मिंबर पे जाइए, कुछ कहिए। इन्हीं ने कहा कि मैं कभी मिंबर पर बैठा ही नहीं। लोगों ने कहा नहीं, आज तो बैठना पड़ेगा। तारीख में है कि एक तरफ से अबू उबैदा ने बाजू पकड़ा, दूसरी तरफ से उमर इब्न खत्ताब ने मिंबर पे बिठा दिया। अब मैं अपने लफ्जों में कहूं कि उठा के रख दिए गए। उमर वाला बेशुमार यार। अब मिंबर पर आ गए। अब मिंबर पे जो स्टेटमेंट है, जो तकरीर है, वो तारीख में महफूज है। किताबों में देख लीजिएगा, मेरी बात पे यकीन ना हो तो किताबें पढ़ लीजिएगा। क्या कहा उन्होंने? पहली बात ये कही कि अय्युहन नास, मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। आम इंसानों में है, खास में नहीं। खुद कह रहे हैं मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, मुझे चुन लिया गया है, लिहाजा ये मनसब मुझे मिल गया है। मगर एक बात मैं वाजे कर दूं, जैसे सबके लिए शैतान है, मेरे लिए भी शैतान है। और उसके बाद का जुमला कयामत का है, कभी कभी वो मुझ पे गालिब भी आ जाता है। बस जिस पे शैतान गालिब आता हो, उसके हाथ अल्लाह के हाथ नहीं हो सकते। उसके हाथ आम इंसान के नजिस और नापाक हाथ हैं। का कभी कभी मुझ पे गालिब आता। जब तुम मुझे टेढ़ा देखना तो सीधा कर देना। ये पहला हादी है जो उम्मत से कह रहा है कि तुम मेरी हिदायत करना। और मैं तो ये पहली बैयत का मंजरनामा है जिसमें बैयत लेने वाला खुद ऐलान कर रहा है कि उसके हाथ नजिस और नापाक हाथ। बेशुमार सवाल यही है कि जब अली जैसे अल्लाह के हाथ थे तो क्या वजह थी कि ऐसे हाथ चुने गए? अच्छा चुन लिए, ठीक है, तुम्हारी अपनी मर्जी। लकुम दीनकुम वले यदीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, हमारा दीन हमारे लिए। तो हमको तो अपने दीन पे रहने देते। अब बगावत ये शुरू हुई कि जिन हाथों पे बैयत करना थी उन हाथों को तो छोड़ दिया, अब उनसे बैयत मांगी जाने लगी।
मौला अली से बैत तलब की जाने लगी। यानी चाहा यह गया कि नजिस हाथ उन हाथों को अपने हाथ में ले ले जो अल्लाह के हाथ हैं, जो मोहम्मद के हाथ हैं, जो दीन के हाथ हैं, जो शरीयत के हाथ हैं। या लफ्जों को बदल दूं कि नजिस व नापाक फिरौन मूसा को गुलाम बनाना चाह रहा है। यह मूसा को गुलाम बनाने वाली बात है। अली से बैत इनकार हुआ, और इनकार सबसे पहले मासूम कौनैन ने किया, फिर मौला अली ने किया, उसके बाद मुसलसल इनकार। कहा यह गया कि अली ने 6 महीने बाद बैत कर ली। यह झूठ बड़े तवातुर से तारीख में बोला गया, अली ने 6 महीने बाद बैत कर ली। यह झूठ है, सफेद झूठ है, इसलिए कि मौला अली के बैत करने की रवायत जिसने की है वो सिर्फ एक रावी है, बस एक रावी है जिसने कहा कि अली ने 6 महीने बाद बैत कर। उसका नाम है सैफ इब्ने उमर। सैफ इब्ने उमर, सैफ इब्ने उमर ने यह रवायत कर दी कि अली ने बैत कर ली। सैफ इब्ने उमर का हाल उलमाए अहले सुन्नत की नजर में यह है कि कोई इनसे हदीस नहीं लेता, क्योंकि ये झूठे हैं। बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इनको झूठा करार दिया, बेशुमार। जिनको तुम्हारे मुहद्दिस झूठा कह रहे हैं उसकी रवायत का एतबार ही क्या। लेकिन ये कि और भी बहुत सी दलीलें, मौला अली ने बैत नहीं। इसी तबरी में जिसने सबसे पहले यह लिखा कि अली ने बैत की, इसी में साबित हुआ कि अली ने बैत नहीं। वक्त नहीं है, बहुत सी मिसालें हैं, बहुत सी बातें। मैं सिर्फ एक बात इशारतन अर्ज करना चाहूंगा कि अगर मौला अली ने सकीफा की बैत कर ली होती तो इमाम हुसैन के पास इनकारे बैत की गुंजाइश ही नहीं थी। इमाम हुसैन का इनकार बता रहा है कि ना हुसैन ने बैत की थी ना अली ने बैत की थी। इसलिए बैत नहीं की थी कि अल्लाह ने अली के हाथों को बैत लेने के लिए बनाया है, बैत करने के लिए नहीं बनाया। एक सलवात भेजो मोहम्मद वाले मोहब्बत। या अब ये जो सकीफा में बैत हो गई, इसके बुरे नतीजे सामने आने लगे। क्या क्या हैं इसके बुरे नतीजे? सबसे पहला बुरा नतीजा यह है कि ज़कात के नाम पर रसूल के सहाबा कत्ल हुए। यह सकीफा की गलत बैत का नतीजा। बनी उमैया के उबाश लौंडे गवर्नर बना दिए गए, जिसकी वजह से तीसरे खलीफा मार डाले गए। यह सकीफा की गलत बैत का नतीजा। और सबसे गलत नतीजा जो सामने आया उम्मत के 50 बरस के अंदर, कि इस्लामी तख्त पर यजीद बैठ गया। इससे बड़ा कोई गलत नतीजा हो ही नहीं सकता। जाहिर है कि इमाम हुसैन को इनकार था, क्योंकि उनके भाई हसन को भी इनकार था, उनके बाबा अली को भी इनकार था। यह नहीं कि यजीद की बैत से जब उसने मांगी और जब आप निकले तभी इनकार था, नहीं, पहले से इनकार था। बच्चे इस बात को समझ लें कि यजीद की बैत की बात शुरू कहां से। यह बात शुरू हुई है सन 55 हिजरी से। वाक़या करबला कब है? सन 61 हिजरी में। 5 साल पहले यजीद की बैत की बात शुरू हुई है सन 55 हिजरी में। कैसे शुरू हुई है? माविया का एक गवर्नर है मुगीरा इब्न शोबा, इससे माविया नाराज हो गया तो यह भाग गया। फिर 3 महीने के बाद यह पलटा। जब माविया के सामने गया तो उसने देखते ही कहा, कहां गायब हो गया था, तेरी खबर लेता हूं। तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, अमीर मैं तो आपके लिए काम कर रहा था। क्या काम कर रहे थे? मैं आपके बेटे यजीद की बैत की राह को हमवार कर रहा था।
ये तारीख में है। जब ये बात मुगीरा ने कही कि मैं आपके बेटे यजीद की बैत की राह को हमवार कर रहा था, तो माविया ने मुगीरा से पूछा, क्या ऐसा भी हो सकता है? इतनी नामुमकिन बात थी कि माविया को भी लग रहा था कि यह नहीं हो सकता। तो मुगीरा ने कहा, मैंने लोग तैयार कर लिए, वो आपके पास भेज देंगे। उसने अपने बेटे मूसा इब्न मुगीरा के हमरा 30 लोग या 3 लोग जो भी है रवायत में है भेजे माविया के पास। अब ये 30 लोग जब माविया के करीब पहुंचे तो उन्होंने कहा कि हम आपके बेटे यजीद की बैत पर राजी। तो मुगीरा के बेटे मूसा से माविया ने कहा कि तेरे बाप ने इनका दीन कितने में खरीदा? वो तो बैत करने आए हैं ना, मगर ये क्या कह रहा है, तेरे बाप ने इनका दीन कितने में खरीदा। इसका मतलब माविया भी जानता था कि यजीद की बैत की बात वो करेगा जो दीन बेच चुका हो। बेशुमार कल भी जिन्होंने दीन बेचा उन्होंने यजीद की बैत की, आज भी जो यजीद की बात करते हैं दीन बेच चुके होते हैं, चाहे कितने बड़े अल्लामा हो, चाहे जितने बड़े काबिल हो, लेकिन अगर यजीद अच्छा लगने लगे तो इस्लाम रुखसत हो जाता है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये यजीद का बाप माविया कह रहा। कितने में दीन बेचा? तो उसने कहा 30,000 दिरहम हर एक को दिए। तो उसने कहा बड़े सस्ते में बेच डाला, मतलब दीन भी बिका, सस्ते में भी बिका, कोई इज्जत भी नहीं हुई। इसी को कहते हैं दुनिया भी गई आखिरत भी गई, न यहां कुछ मिला न वहां कुछ मिला, यहां लानत मिली वहां जहन्नम मिला। तो अब गौर माए कि ये बात हो गई। अब जब ये 30 आदमी आ गए तो अब माविया ने प्लानिंग की, स्कीम बनाना शुरू। क्या करें? तो उसने 3 शहरों को टारगेट लिया, एक मक्का, दूसरा मदीना, तीसरा कूफा। ये उस वक्त की इस्लामी डायनेस्टी के बड़े इंपॉर्टेंट शहर थे। मक्का इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो खाना खुदा है, इस्लाम की तहरीक वहीं से शुरू। मदीना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि वो रसूल का जाए हिजरत है, इस्लाम मजबूत मदीने में हुआ। कूफा इसलिए इंपॉर्टेंट था कि कूफे को अली ने दारुल खिलाफा बनाया। इससे पहले मदीना कैपिटल था इस्लामी हुकूमत। चौथी खिलाफत में मौलाए मुत्तकियान ने कूफे को दारुल हुकूमत बनाया। इस पर भी एतराज, साहब अली ने मदीने को छोड़ दिया, कूफे को दारुल खिलाफा बना दिया, भला ये कौन सी बात हुई? मदीना खास शहर था। हालांकि लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि कैपिटल ऐसी जगह होती है कि जहां से पूरी ममलिकत पर नजर रखी जा सके। उस एतबार से कूफा बेहतर था। लेकिन नहीं साहब, ये नहीं करना चाहिए था। चलो अली तो 4 साल रहे, उसके बाद तो सब तुम्हारे वाले आए, किसी ने फिर मदीने को बना दिया होता। तारीख शाहिद है कि जब से अली ने मदीना छोड़ा आज तक मदीना कभी दारुल खिलाफा नहीं बना। इसका मतलब यह कि अली जिस शहर को जिस बात के लिए छोड़ दें, उस शहर को वो हैसियत वापस नहीं मिलती। क्योंकि अली ने छोड़ा था तो अभी तक किसी ने उसको दारुल खिलाफा नहीं बनाई। आज भी रियाज है इस कैपिटल, मदीना नहीं। तो बहरहाल कूफा, मक्का, मदीना, उसने पहला सिलसिला कायम किया कूफे के लिए। कूफे में अपनी अफवाज के साथ आया, ऐलान करा दिया कि कूफे का हर आदमी मस्जिद कूफा में जमा हो। हर आदमी से मुराद हर कबीले का सरदार, हर बड़ा आदमी, हर वो आदमी जिसके पीछे 2-4 लोग हों, यानी सारी क्रीम कूफे की मस्जिद में आ गई। सब बैठ गए। जब सब मस्जिद में आ गए तो माविया ने अपने सिपाहियों से कहा कि तुम भी अंदर आओ। तो अब सिपाही इस तरह से आए कि एक एक आदमी के सर पे 2-2 सिपाही खड़े हो गए। अच्छा, हाथ बांध के नहीं खड़े हुए, तलवार लेकर खड़े हुए। अब 2-2 सिपाही एक एक आदमी के सर पे खड़े। अब माविया मिंबर पे जाके उसने कहा कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं,
मुझे फिक्र है कि मेरे बाद इस्लामी सल्तनत का क्या होगा। शाम वाले मुझे बहुत प्रेशराइज कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि मैं अपने बाद यजीद को नॉमिनेट कर दूं। उन्होंने यजीद की बैयत भी कर ली, मगर मैंने सोचा कि मैं कूफे वाले से राय ले लूं। आपकी राय के बिना कुछ नहीं हो सकता। राय लेने आए हैं मगर तलवारों के साथ। राय बेशुमार, जाहिर है कूफे वालों को यह बात अच्छी नहीं लगी, उनको पसंद नहीं आई ये बात। बोल इसने लिए नहीं सके कि सर पे 2-2 तलवारें थी, कोई भी खड़ा होता तो उसकी गर्दन तो उतार ही दी जाती। तो उन्होंने सोचा चुप रहो। वो कहता रहा, ये चुपचाप सुनते रहे। इन्हीं ने यह भी नहीं कहा कि हम यजीद की बैयत करेंगे, इन्हीं ने यह भी नहीं कहा कि हम नहीं करेंगे। इतना ही वो चाहता था। बस कूफे से निकला, मक्के आ गया। अब जब मक्के में आ गया तो वहां भी यही ड्रामा स्टेज हुआ, इसी तरह लोग जमा किए गए। वहां उसने फिर यही तकरीर की कि मुझ पर बड़ा दबाव है, मैं अपने बाद किसी को जानशीन बना दूं। शाम वाले बजिद हैं, वो यजीद की बैयत कर चुके हैं। अब आप लोगों का मामला है, और आपको ये बता दें कि कूफे वाले राजी हो चुके हैं। कूफे वाले यजीद की बैयत पर राजी हो चुके। ये झूठ इसलिए बोला कि कूफे वाले नहीं न कह पाए थे, चुप रहे थे। तो कभी कभी मसलहत परस्ती में चुप रहना बातिल को ताकत देता है, हक को कमजोर करता है। तो हर मौका चुप रहने का नहीं। बेशुमार बेशुमार। अब उसके बाद वहां भी लोग चुप रहे। अब वो आ गया मदीने। मदीना नबी की मस्जिद, असहाबे नबी। मदीने की अहमियत अब भी बाकी है। असहाबे नबी हैं, हुजूर की मस्जिद है, सहाबियों के बेटे हैं। तशरीफ लाए मिक़दाद साहब, एक सलावात पढ़े मोहम्मद वाले में। तशरीफ बारे दीगर खैरिया। हमारे बंगलौर से शेर कर्नाटक जनाब मिक़दाद आबदी साहब तशरीफ़ ले आए हैं। बहरहाल बेहतरीन ख़तीब हैं। आप हज़रात बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ के इनका इस्तक़बाल करें। तो अब मस्जिदुन नबवी है, खलीफा ज़ादे बैठे हैं। सन 55 हिजरी है ना, तो अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर जिंदा है। सन 60 हिजरी में यह मर चुका था। मर क्या चुका था? माविया ने जहर दिलवा दिया था कि कोई यजीद के सामने खड़ा ना हो सके। तो अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर भी बैठे हैं, अब्दुल्ला इब्ने उमर भी बैठे हैं, अब्दुल्ला इब्ने ज़ुबैर भी बैठे हैं, और रसूल के असाब मिस्वर बिन मुकर्रमा हैं, दीगर असाब हैं। जहाँ सब बैठे हैं वहाँ मौला हुसैन भी बैठे, क्योंकि बुलाए मौला भी गए। अब जब सब जमा हो गए तो वही इशारा, सिपाही मस्जिद में आए, एक एक आदमी के सर पे 2-2 तलवारें लेकर खड़े हो गए। अब वो मिंबर पे गया, उसने खुतबा शुरू किया। उसने कहा कि मुझ पर बड़ा दबाव है कि मैं अपने बाद अपना जानशीन किसी को बनाऊं। शाम वाले बहुत बजिद हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बेटा यजीद मेरे बाद हो, उन्होंने उसकी बैयत कर ली। भाई यहीं तक तकरीर पहुंची थी। जैसे उसने कहा यजीद मेरा जानशीन हो, मौला हुसैन अपनी जगह से बुलंद हो। बैठे थे, घुटनों के बल बुलंद हो गए, पूरे कद से भी नहीं खड़े। गोया मैसेज ये दिया कि सवाले बैयत यजीद को गिराने के लिए हुसैन को मुकम्मल कद से खड़े होने की भी जरूरत नहीं। बुलंद हुए अपनी जगह से। पूछा किसकी बैयत की बात हो रही? अब उसने मिंबर से अमीर शाम ने देखा, उसकी समझ में आ गया कि यहां मामला खराब होगा। मगर उसने आखिरी कोशिश, उससे सोचा
कि ज़रा सा धमका ले, मेरे साथ सिपाही हैं, शदीद लहजा। मगर सिपाही क्या करते? जब हुसैन अपनी जगह से बुलंद हो रहे थे तो जो 2 सिपाही इमाम हुसैन के लिए मुअय्यन थे वो बढ़े थे तारीख में कि मौला ने घूर कर देखा, बस न जाने कैसी नजरों की हैबत थी कि दोनों के हाथ से तलवार छूट गई। जुमला कह दूं, वारिसे जुल्फिकार ने नजरों की जुल्फिकार से वार कर दिया। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहब्बत पर। या अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले। अब वो जो तलवार छूटी तो अमीर शाम चौंका और उसने धमकी भरे अंदाज में, ये कौन है जो बीच में खड़ा हो रहा है, बहुत सख्त लहजे में। तो जितने सख्त लहजे में वो मिंबर से बोला, उससे ज्यादा लहजे को मौला ने सख्त किया और कहा कि मैं हुसैन इब्ने अली। अब उसको लगा कि इन पे लहजे का असर नहीं हुआ, फौरन पीछे हट गया। अरे आप हैं फर्जंदे रसूल, लहजे में मिठास आ गई। जी फरमाइए कि मैं ये पूछ रहा हूं कि किसकी बैयत की बात हो रही है। जैसे ही कहा किसकी बैयत की बात हो रही है, वैसे ही यजीद ने कहा मेरे बेटे यजीद की। इमाम हुसैन ने कहा वही यजीद जो शराबी है, वही यजीद जो जुआरी है, वही यजीद जो बंदरों से खेलता है, कुत्तों से शगल करता। चौथा जुमला नहीं था, बनी उमैया का शजरा था। वही यजीद जिसे मां बहनों और फुफियों की भी हुर्मत का ख्याल नहीं है। अब माविया बेचैन हो गया, क्या करे। वहीं से उसने कहा अरे आप ऐसी बात कर रहे, आप जरा महसूस कीजिए कि ये इमाम हुसैन का एक मुख्तसर सा खुतबा है। खुतबात की तारीख में अगर आप खानदान रसालत के खुतबे देखें तो वो हमेशा हमद इलाही से शुरू, पूरी नहजुल बलागा सिवाय खुतबा शक्शकिया के वो हमसे नहीं शुरू। और खानदान रसालत के खुतबात पहले हम, फिर रसूल की मदह, फिर मकसद की बात। यह अकेला मौला हुसैन का खुतबा है कि जहां ना हमद है ना मदह रसूल। बस लफ्जों को बदल दूं तो आपको शायद लुत्फ आ जाए कि सारे खुतबे तवल्ला से शुरू हुए, यह खुतबा तबर्रे से शुरू हुआ। बेशुमार 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 यार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। और माए कि अब माविया ने फौरन, जिसको कहते हैं बैक गियर लेना, अरे आप ऐसी बात कर रहे हैं, आपके मुंह से यह ज़ेबा नहीं देता। यजीद तो आपकी बहुत तारीफ करता है, जब अपने दोस्तों में बैठता है आपका जिक्र हमेशा खैर के साथ करता है, आपके बड़े गुण गाता। अब उसने ये एक उल्टा हमला शुरू किया। भाई मैं यहाँ मिंबर पे बैठा हूँ, खुदा न खास्ता शैतान बहकाए मैं किसी की बुराई करने लगा, मैंने फला वो तो ऐसे हैं, और नीचे से आले बस आप कहें कि परसों वो जब मिंबर पे पढ़ रहे थे तो आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो मजमे में तासुर ये जाएगा कि मैं नाकिस आदमी, जो मेरी तारीफ करता है मैं उसकी भी बुराई करता हूं। माविया की चाल यही थी। यजीद तो आपकी बहुत तारीफ करता। इमाम हुसैन ने अजब जवाब दिया, कयामत तक हमारे लिए भी जवाब है, हमारे लिए भी जवाब है। जब उसने कहा कि यजीद आपका जिक्र खैर के साथ करता है, अपने दोस्तों में बैठता है, आपकी बहुत तारीफ करता है, फौरन इमाम हुसैन ने उसकी बात काटी। क्या वो जो मेरे बारे में जानता है वो कहता है, जो मैं उसके बारे में जानता हूं मैं वो कहता हूं। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहब्बत। जिंदाबाद
हर रवादार को इमाम हुसैन का यही जवाब है। क्योंकि ये कहा जाता है आप ये सब उल्टा सीधा क्यों पढ़ते हैं भाई, वो तो आपके इमामों की तारीफ करते हैं, वो जिनको मानते हैं आप उनकी बुराई करते हैं। बस जवाब यही है कि जो वो जानते हैं वो कहते हैं, जो हम जानते हैं वो हम कहते हैं। कयामत तक हमको भी मौला हुसैन जवाब दे के चले गए। कोई सवाल हो तो क्या जवाब दिया जाए। बस उसने बोरिया बिस्तर समेटा, सवाल बैत समेत शाम चला गया। शाम जाकर उसने अपने बेटे यजीद से कहा कि मैं तेरी राहों को हमवार कर चुका हूं, मैं तेरी राहों को हमवार कर चुका हूं, तुझसे कोई भी मुखालिफत नहीं करेगा। अब्दुल्ला इब्न उमर तशरीफ लाएं सकलैन साहब। का अब्दुल्ला इब्न उमर उसको कुछ पैसे दे देना, वो चुप हो जाएगा। अब्दुल्ला इब्न जुबैर लोमड़ी है, मुंह पे हाँ हाँ करेगा, बाद में मक्कारी करेगा, जब मौका मिले उसे कत्ल कर देना। हुसैन से न बोलना, अगर तू उनसे नहीं बोलेगा तो वो तुझसे कुछ नहीं कहेंगे, तेरी हुकूमत चलेगी। उनसे बैत न मांगना। ये माविया ने अपने बेटे यजीद को वसीयत की, तारीख में ये वसीयत मौजूद है। लेकिन यजीद ने जैसे ही 22 रजब को तख्त पे बैठा, माविया की हलाकत के बाद कोई काम ही नहीं की। पहला खत मदीने के गवर्नर को लिखा कि हुसैन से बैत ले लो, कोई काम ही नहीं किया। बाप ने मना किया था, यजीद ने वही काम किया। यहां पे मैं एक जुमला कहता हूं कि यजीद होने के लिए बाप का भी मुखालिफ होना जरूरी है। भाई बाप का भी नाफरमान है, खुदा और रसूल का तो है ही है, बाप का भी नाफरमान है। बाप ने मना किया था वही काम, और मदीने के गवर्नर को खत लिख दिया। जाहिर है कि इमाम हुसैन के बाप दादाओं ने बैत नहीं की थी, हुसैन क्यों बैत करते। ये कहते हुए निकले कि कोई मुझ जैसा किसी उस जैसे की बैत नहीं कर। हुसैन के हाथ बैत से आजाद है, यह खबर पूरी दुनिया में मुश्तहर हो। आज तक हर एक को कहना पड़ रहा है कि हुसैन ने सर दे दिया, बैत न की। सरदाद नदाद दस दर दस्ते यजीद। हम तो अपने हर अज़ा खाने में इस बात का ऐलान करते हैं कि हुसैन के हाथ आजाद है। अंजुमन की शब्बेदारी है, यह अंजुमन का अलम है, सजाया गया। यह अलम, इसमें फरेरा है, इसमें पटका है। यह दौरे रसूल में भी होता था। रसूल अल्लाह नेज़े में एक कपड़ा बांध देते थे, वो फरेरे की जगह होता था। वो फौजों के लिए एक निशानी होता था कि यहां पर तुम्हारा अलमदार है। तो अलम उस दौर में भी होता था। हमने जो करबला से अलम लिया, उसमें फरेरे और पटके के साथ एक पंजा लगा दिया। ये पंजा क्यों लगा दिया? ये पंजा इसीलिए लगा दिया कि करबला में लड़ाई बैत की थी। ये हाथ ऐलान कर रहे हैं कि न कल बैत की थी, न कयामत तक बैत की जाएगी। ये पंजा यार, बस गाजी का तस्करा आ गया, अंजुमन भी आ गई, यहीं पे मजलिस मुकम्मल हो जाए। गाजी, मैं क्या अर्ज करूं कि करबला में क्या हज़रत अब्बास की अज़मत है, मौला हुसैन के लिए कितनी अहम है मौला अब्बास की ज़ात, कितनी अहम। किसी शायर ने शेर कहा, अरब का शायर था, कि मौला अब्बास के परचम के साए में सब करबला में महफूज थे। फिर उस शायर को यह ख्याल आया कि करबला में सब में तो इमाम हुसैन भी। क्या इमाम हुसैन के लिए कहना ठीक है कि मौला अब्बास के परचम में वो भी महफूज थे? वो तो अल्लाह के नुमाइंदे। तो रात को शायर ने ख्वाब देखा, मौला हुसैन आए, का तेरा शेर ठीक है, इसलिए कि जब लश्कर यजीदी ने पहला हमला किया था तो मेरा खैमा, मेरे असाब मुझ समेत साई गाजी के परचम तले ही महफूज थे। ये इमाम हुसैन ने उसे बशारत दी। तो अजब ज़ात है मौला अब्बास। निगरामी,
सबसे ज्यादा जिनको याद किया गया करबला में वो अब्बास गाजी, जिनको सबसे ज्यादा याद किया। कहां कहां पे याद किया गया? हुसैन लड़ते लड़ते तराई पे आए, अब्बास उठो, अब्बास भाई की जंग न देखोगे, उठो मेरे शेर उठो। मीर साहब ने कहा क्या बाफजा ये सर तराई है, अब उठो। हम जहां बलब हैं खत्म लड़ाई है, अब उठो। नरगे में फौजे शाम के भाई है, अब उठो। अब्बास धूप चेहरे पाई है, अब उठो। गफलत की नींद तुमको है, शब्बीर क्या करे, मेरी तरह किसी को न बेकस खुदा करे। ज़नग्रामी रोए, आंसू बहाए, मरसिया पढ़ा। अरबाब मकातिल ने मौला हुसैन के मरसिये को नकल किया, जिसमें पहला शेर ही दर्द में डूबा हुआ। अब्बास तुम्हारे मरने ने हुसैन की कमर तोड़ दी, तुम्हारे मरने ने हुसैन की कमर तोड़ दी। अब्बास वो आंखें आज से जागेंगी जो तुम्हारी वजह से सो जाती थी, वो आंखें सोएंगी जो तुम्हारी वजह से जागती थी। कहने का मकसद ये था कि अब ज़ैनब को नींद ना आएगी, अब सकीना को नींद ना आएगी, अब सैदानियां सो न सकेंगी, तुम्हारा इत्मीनान नहीं है, अब लश्करे यजीद चैन से सोएगा, तुम्हारा खौफ नहीं है। लौटते लौटते याद किया, रुखसत आखिर के लिए जब आए तो उस वक्त भी अब्बास को याद किया। ज़नग्रामी रुखसत आखिर के लिए जब अहले हरम के क़याम की तरफ आए तो अहले हरम के क़याम से पहले असहाब व अंसार के ख़ैमे थे। अंसार के वीरान ख़ैमों को देखा, रुक गए। हबीब का ख़ैमा था, बचपन का दोस्त याद आ गया, दर ख़ैमा पे गए, आवाज़ दी ऐना ऐना हबीब। सन्नाटा, कोई सदा ना आई। अगले ख़ैमे पे गए, ऐना ऐना ज़ुहैर, ऐना ऐना अबू समामा सैदावी। एक एक सहाबी को पुकारा और फिर उसके बाद बीच में एक बड़ा सा खैमा था, उस खैमे के करीब गए। हर खैमे के दर पे रुके थे, यहाँ पर्दा उठाया, अंदर दाखिल हो गए। अंदर दाखिल हुए, मुट्ठी में खाक लेकर खाक पर बैठ गए। तड़प कर कहा अब्बास तुमने मुझे रुला दिया, मेरे भाई तुमने मुझे रुला दिया। और जब इस खैमे से निकले तो एक दर्द की दुनिया हुसैन के लहजे में आ गई। जब तड़प कर कहा ऐना ऐना वलदी अली अकबर, और उसके बाद आवाज दी या फुरसान अल हैजा, ए मेरे शेरो तुमको हुसैन पुकार रहा है, तुम जवाब क्यों नहीं देते। आपकी आंखों में आंसू आ गए, मजलिस खत्म हो गई। बस आखिरी मरहला कि किस लम्हे हुसैन ने किस तरह पुकारा। रुखसत हुए, मैदान क़िताल में आए, जिहाद किया, घोड़े से ज़मीन पर आए। जब घोड़े से ज़मीन पर आए तो अजीब वो गरीब कैफियत थी। मीर साहब ने कहा 1900 है ज़ख्म तने चाक चाक पर, ज़ैनब निकल हुसैन तड़पता है खाक पर। अरे ज़हरा का लाल खाक पर तड़प रहा था। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा, खुदा इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। तड़प रहे हैं हुसैन, कोई तीर मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है। कि शिमर आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने पत्थरों पे खंजर को पटका ताकि धार कुंद की जाए, अज़ियत शहादत बढ़ाई जाए। पसे गर्दन से गर्दन पर खंजर से वार किए, खंजर फेरा नहीं, खंजर मारा। साहिब दमतुस्सा के बाने लिखा कि 17 ज़रबें शिमर मलऊन ने लगाई। हाय ज़हरा के जानी के प्यासे गले पे खंजर के 17 वार। पहला वार हुआ, नबी के नवासे ने आवाज दी या रसूल अल्लाह। दूसरा वार हुआ, हुसैन ने आवाज दी बाबा अली मुर्तजा। तीसरा वार हुआ, आवाज दी अम्मा फातिमा ज़हरा। फिर खंजर चलते रहे, सूखे गले से एक ही आवाज आती रही या अखी अब्बास, या अखी अब्बास, या अखी अब्बास, अला क़ुतिल अल हुसैन बि करबला, अला अला लानतुल्लाहि वलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, सयअलमुल लज़ीना ज़लमू
अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून अन्नार। हेलो हज़रात मोमिनीन, अंजुमन अज़ीमुशान शब-ए-दारी का आगाज़ हो चुका है और अभी आपके सामने ख़तीब विलायत आली जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़पुरी साहब ने नुकात और बेहतरीन तकरीर फरमाई। मौलाना मासूफ को बतौर तबर्रुक जनाब डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब के दस्त मुबारक से तबर्रुक देना है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ जनाब मुख्तार लखनवी साहब से कि वो तशरीफ़ ले आएँ। जी एक मिनट रुक जाइए। आइए मुख्तार साहब की गुजारिश को तशरीफ़ ले आएँ। या अली अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या अब्बास, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या ज़ैनब, लब्बैक या मेहदी, लब्बैक या मेहदी। बराए खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंदतर सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ हजरात, आज की पहली अंजुमन अंजुमन गुंचा मेहंदिया है और हमारे बीच डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब मौजूद हैं। मैं इनके हवाले से दो जुमले कहना चाहता हूँ। वो ये कि हमने जब 25 साल 1998 में मनाया था तो उस वक्त जनाब डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब ने यहाँ निज़ामत की थी और 2 रोज़ा तरहीन ये शब-ए-दारी हुई थी। तो मेरी दिली ख्वाहिश है कि कुछ चंद जुमले बतौर निज़ामत आगाज़ शब-ए-दारी के लिए जनाब नैयर जलालपुरी साहब पेश फरमा दें। उसके बाद ये सिलसिला शब भर इंशाअल्लाह जारी व सारी रहेगा। खंजर तो एक पल को चला था, फिर उसके बाद हर शय से या हुसैन की आवाज़ आई है। हमने दुनिया की हुकूमतों को देखा कि जब वो इक़्तिदार में रहे तब अपने बादशाहों और रहबरों को नाम लिया, लेकिन जिस वक्त वो हुकूमत में न रहे उनका पूछने वाला कोई नहीं बचा। लेकिन ये मेरा मौला हुसैन है और ये शियाने हैदर करार हैं कि मुतवक्किल की तलवारों की धार के नीचे रहे तब भी या हुसैन कहा, जिंदानों में चुनवाए गए तब भी या हुसैन कहा, खंजरों की ज़द पे रहे तब भी या हुसैन कहा। दुनिया की कौमों की तारीख़ कलम से लिखी जाती है, रोशनाई पे लिखी जाती है, कागज़ पे लिखी जाती है। हमारी कौम की तारीख़ हमारे हाथों के मातम से, हमारे सीनों के वरक़ पे लिखी जाती है, हमारे ज़ख्मों से लिखी जाती है, हमारे खून से लिखी जाती है। और आज भी जब एक हुसैन का शेर ललकारता है तो दुनिया की ताकतें वापस चली जाती हैं, खैबर की चूलें हिल जाती हैं, यहूदियों को गशा जाया करता है, इसलिए कि हुसैन की ताकत जितनी है उतनी दुनिया में कोई ताकत नहीं है। लखनऊ शहर अज़ा है, लखनऊ अज़ा खानों का शहर है, लखनऊ दरगाहों का शहर है, लखनऊ करबलाओं का शहर है, लखनऊ मातमी अंजुमनों का शहर है, लखनऊ सलाम का शहर है, लखनऊ सोज का शहर है, लखनऊ मरसिए का शहर है, लखनऊ खुदाए सुखन सरकार मीर बबर अली अनीस का शहर है, लखनऊ खुदाए सुखन सरकार मिर्ज़ा सलामत अली दबीर का शहर है, ये लखनऊ नौहों का शहर है, ये लखनऊ खिताबत का शहर है, ये लखनऊ ज़ाकिरी का शहर है। यहाँ अंजुमन शहीदान करबला के एक एक फ़र्द को हम सलाम करते हैं। हम शुक्रिया क्या अदा करें, हम मुबारकबाद नहीं
नहीं पेश कर सकते, ये तो हुसैन की माँ अजर देंगी, इनकी तौफीक़ात में इजाफ़ा करें। ये जो 5 दिन में एक दिन सलाम, एक दिन अलविदाई अलम और ये 3 शबों में 6-6 अंजुमनें जो पढ़ रही हैं, इसकी तैयारी साल भर पहले से अपना दिल निकाल के आप देखिए, ये आराइश, ये ज़ेबाइश, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अपना दिल सड़कों पे बिछा दिया है। अज़ादारों के इस्तक़बाल में शहज़ादी इनकी खिदमात को कबूल करें, इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा करें। हर मातमी अंजुमन पे एक फ़र्ज़ ज़रूर है। खुदा का शुक्र है, अंजुमन शहीदान करबला के पास दस्ता भी बहुत बड़ा है, बाजू भी बहुत मजबूत है, मातमी हल्का भी मौजूद है। लेकिन जहाँ जहाँ लखनऊ में शब्बेदारियाँ हैं, एक हाथ जोड़ के गुजारिश है कि उनको दिल से सुनिए, उनको पूरे दिमाग के साथ सुनिए, पूरी मोहब्बत के साथ सुनिए, इसलिए कि बड़ी मेहनत से अंजुमन सलाम तैयार करती है, नौहे तैयार करती है। आप सुनेंगे तो फिर इंशाअल्लाह आप भी उसी तरीके से खिदमत अज़ा में मुनसरिफ होंगे। और एक बात याद रखिएगा, यहाँ न कोई बड़ा है न कोई छोटा है, कहने के लिए सदर भी है, सेक्रेटरी भी है, लेकिन जो सुन रहा है उसको भी उतना ही सलाम, जो लिख रहा है उसको भी उतना ही सवाब, जो पढ़ रहा है उसको भी उतना ही सवाब। इसलिए सबकी शहजादी खिदमात को कबूल करें। नारे हैदरी, क्या नारा है? दोनों हाथों को बुलंद करके एक बार और हजरत अब्बास के नाम पे ऐसा लगे कि जैसे तलवार के लिए दुश्मनों को कत्ल करने के लिए हाथ उठ रहे हैं जो आजादारी पे फतवे लगाते हैं। नारा हैदरी, क्या तारीखी नारा, नारा खैबरी, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मातम हुसैन। हज़रत प्रोफेसर नैयर जलालपुरी साहब एक अच्छे खदीब, एक अच्छे अदीब, एक अच्छे ख़तीब, एक अच्छे तरनिगार, एक अच्छे शायर भी हैं। तो मैं उनकी अंजुमन गुंचा महदविया का आगाज़ जनाब इफ्तिखार आरिफ के मिसरे से करता हूँ। इफ्तिखार आरिफ फरमाते हैं, करबला की खाक पा क्या आदमी सजदे में है, करबला की खाक पा क्या आदमी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी सजदे में है, मौत रुसवा हो चुकी है ज़िंदगी सजदे में है। वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फ़ज्र, वो जो एक सजदा अली का बच रहा था वक्त फ़ज्र, फ़ातिमा का लाल शायद आज उसी सजदे में है, फ़ातिमा का लाल शायद आज उसी सजदे में है। जनाब इफ्तिखार आरिफ के इस मुरस्सा कलाम के साथ मैं प्रोफेसर डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब की अंजुमन गुंचा महदविया से दस्तबस्ता इल्तिमास गुजार हैं, तशरीफ़ लाएँ और अपना हाज़िरी और अपना कलाम बारगाह अलवी, बारगाह मुर्तज़वी, बारगाह मादर हसनैन में दर्ज कराएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
अली की तेग और गाजी का नेज़ा एक जैसा
शेर बता।
सही।
सुभान अल्लाह, वाह वाह। हैदर
हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर हैदर नारे हैदरी। मुरस्सा अकीदा नज्म किया है नैयर साहब जिंदाबाद। नारा हैदरी। वाह वाह। मिनट का और इजाफा। एक नारा हैदरी। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। आज शब जुमा है, बैनुल हरमैन, आप हज़रात दुआ करें। वाह वाह, सुभान अल्लाह।
हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन गुंचा मेहंदविया के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्हीं ने तारीख़ी शब्बेदारी मासूम आलमियान को आकर पुरसा पेश किया। सलाम खानी और नवाखानी से मैं हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला डॉक्टर अब्बास रज़ा नैयर जलालपुरी साहब के भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं, चूँकि कुरान कह रहा है हल जज़ाउल इल्लल एहसान। 1998 में जो हमारा 25 साल हुआ था उसमें आप ही ने निज़ामत की थी। आज हमारे सामने डॉक्टर अब्बास नैयर जलालपुरी साहब हमारा अरकान अंजुमन शहीदान करबला भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं।
या अली। जनाब आमिर हुसैन साहब से गुजारिश है डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। जनाब आमिर हुसैन साहब हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन गुंचा मेहंदविया के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तारीख़ी शब-ए-दारी तरई शब-ए-दारी का आगाज़ बैन अल हरमैन शब जुमा अपने मखसूस अंदाज में मासूम आलमियान को पुरसा पेश किया। मैं फिर से डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं सबसे पहले साहब बयाज़ अंजुमन गुंचा मेहंदविया से गुजारिश करता हूँ, शायर अंजुमन प्रोफेसर अब्बास अज़हर नैयर साहब से गुजारिश करता हूँ, तर्ज निगार अंजुमन अलमदार करबला अलमदार अंजुमन साहिब बयाज साहिब बस्ता और जनरल सेक्रेटरी से गुजारिश है कि तशरीफ़ लिया जनाब लाला साहब, और सरपरस्त अंजुमन शहीदान करबला जनाब आमिर हुसैन साहब से गुजारिश है कि मेहमान अंजुमन को तबरुक पेश करें। नारे हैदरी। जनाब साहिब बयाज अंजुमन जनाब रिजवान साहब बयाज अंजुमन भैया यहाँ पर जगह तो दो यार थोड़ी। आप आगे से सब हो जाए। शायर अंजुमन प्रोफेसर अब्बास नैयर साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। जी इधर दे दिया अब्बास नैयर साहब। तर्ज निगार अंजुमन से भी गुजारिश है तशरीफ़ ले आए, और अलमदार अंजुमन से और साहिब बस्ता जो अंजुमन के बस्ता होता है अंजुमन के बयाज़ों का, वो साहिब बस्ता जो हैं साहब वो भी डैश पे तशरीफ़ ले आए। साहिब बस्ता और जनरल सेक्रेटरी नुसरत हुसैन साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ। सेक्रेटरी एक जनरल सेक्रेटरी सेक्रेटरी साहब नारे हैदरी नारे सलवात। ये सेक्रेटरी साहब का तबरुक है, अभी ज़रा सा और रुके। ये इधावाल तबरुकात रखे हैं जो अंजुमन आपके अंजुमन के तमाम अरकान के लिए हैं। वो 6 पैकेट आपके रखे हैं। ये अलमदार है, ये अलमदार है, अलमदार है, ये अलमदार के लिए है, अलमदार अंजुमन। और नुसरत हुसैन साहब ये अंजुमन का है, और ये अंजुमन का तबरुक है जो सामने आगे रखा हुआ है कूलर, ये आप ले लीजिए। अलमदार आ रहे हैं। नारा हैदरी आगे आमिर साहब जनाब अलमदार साहब को दे। आगे से आप लोग थोड़ा सा हट जाएं। दोन साथ से अंजुमन ये लो लीजिए। तमाम मेंबरान अंजुमन गुंचा मेहंदविया से गुजारिश है कि तबर्रुक नौश फरमाएँ और उसके बाद चाय नौशी करके जाएं। धुन साज हो गया है, अनाउंसमेंट सब हो गया है। इस सिलसिले की दूसरी अंजुमन शायर अज़ा की मशहूर व मारूफ अंजुमन अंजुमन ग़ुलामान हुसैन मुफ्तीगंज ख़तीब व शायर अहले बैत जनाब बिलाल काज़मी साहब का कलाम पेश करने जा रही है। तमामी मेंबरान ग़ुलामान हुसैन से गुजारिश है कि फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ, सलाम खानिया नवाखानी से मासूम आलमियान की बारगाह में अपनी हाज़िरी पेश फरमाएँ। तमाम अंजुमन गुंचा मेहंदविया के अरकान ओहदेदारान हज़रात की खिदमत में गुजारिश है कि वो नज़र मौला तशरीफ़ ले चलें। इधर सामने ये जो बीच का रास्ता है, यहीं से रास्ता है। हमारे जो वर्कर्स हैं वो आप देंगे, जो हमारे वॉलंटियर हैं वो आपको लेकर चल रहे हैं। नज़र के लिए आप हज़रात तशरीफ़ ले चलें। बहुत शुक्रिया जनाब आमिर साहब का और तमाम हज़रात का।
अगली अंजुमन अंजुमन गुलामान हुसैन। ये मातमी ये हुसैनी हुसैन के लश्कर, ये मातमी अबूज़र साहब, ये मातमी ये हुसैनी हुसैन के लश्कर, दिल इन सभी के बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अज़ा के फ़र्श पा आएँ तो बावज़ू आएँ, अज़ा के फ़र्श पा आएँ तो बावज़ू आएँ, ये बात सबको बताना बहुत ज़रूरी है। आपके सामने शहर अज़ा की मशहूर व मारूफ़ अंजुमन अंजुमन गुलामान हुसैन मुफ्तीगंज अपने मखसूस अंदाज में ख़तीब व शायर अहले बैत जनाब बिलाल काज़मी साहब का कलाम पेश फरमाने जा रही है और उनके मेंबरान से गुजारिश है सफ़े मातम पर तशरीफ़ लिया है। शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह, प्यासी सकीना सलाम, सलामुन अलैह, प्यासी सकीना सलाम, अन्ने मुजाहिद सलाम, अन्ने मुजाहिद सलाम, आंधियाँ गम की चली खून फलक से गिरा, शाह की ख़्वाह सलाम, नन्हे मुजाहिद सलाम, खून ख़बा सलाम, शाह सलामुन अलैह, शाह सलामुन अलैह,
शय का एक जैसा है। यहाँ पर दिल 72 है, इरादा एक जैसा है। यहाँ पर दिल 72 है, इरादा एक जैसा है। यहाँ पर दिल 72 है, इरादा एक जैसा है। यहाँ पर दिल 72 है, इरादा एक जैसा है। सुनिए भाई शेर। अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में, अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में, अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में। सुनिए भाई शेर। अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में, ये तय हो जाए दोनों में उजाला एक जैसा है। अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में, अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में, ये तय हो जाए दोनों में उजाला एक जैसा है। अगर रख दे खुदा सूरज मेरे आंसू के पहलू में, ये तय हो जाए दोनों में उजाला एक जैसा है। वहाँ फितरुस उठा पर से यहाँ इस्लाम पैरों से, वहाँ फितरुस उठा पर से यहाँ इस्लाम पैरों से। सुनिए भाई शेर। वहाँ फितरुस उठा पर से यहाँ इस्लाम पैरों से। शहवाला का और असगर का झूला एक जैसा
फिक्र से उठा पर से यहाँ इस्लाम पैरों से शहवाला का और असगर का झूला एक जैसा है। इस्लाम पैरों से शहवाला का और असगर का झूला एक जैसा है। अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। फकत अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। फकत अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। फकत अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। फकत अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। अली की तेग और नजरों का हमला एक जैसा है। वक्त अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। फकत अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। अली की तेग और नजरों का हमला एक जैसा है। फकत अपनी निगाहों से जरी ने घाट छीना है। अली की तेग और नजरों का हमला एक जैसा है। नबी सजदे में है और दुष्ट पर शबीर है यानी। नबी सजदे में है और दुष्ट पर शबीर है यानी। नबी सजदे में है और दुष्ट पर शबीर है यानी।
में है और पुष्ट पर शब्बीर है यानी निशा सजदे का और गम करबला का एक जैसा है। सुन के जब सुनी तकरीर ज़ैनब की अली का खुतबा सुन के जब सुनी तकरीर ज़ैनब की अली का खुतबा सुन के जब सुनी तकरीर ज़ैनब की लुग़त कहने लगी मेयार इनका एक जैसा है। सुनी तकरीर ज़ैनब की अली का खुतबा सुन के जब सुनी तकरीर ज़ैनब की लुग़त कहने लगी मेयार इनका एक जैसा है। सुन के जब सुनी तकरीर ज़ैनब की लुग़त कहने लगी मेयार इनका एक जैसा है। की तेग तो शामी पुकार उठे अलम के बाद जगी तेग तो शामी पुकार उठे अलम के बाद जगी तेग तो शामी पुकार उठे हसन की सुलह और कासिम का हमला ऐसा है। तेग तो शामी पुकार उठे अलम के बाद जगी तेग तो शामी पुकार उठे हसन की सुलह और कासिम का हमला एक जैसा है। जगी तेग तो शामी पुकार उठे
सैयद सज्जाद को देखे, जिसे शक हो वो चश्मे सैयद सज्जाद को देखे। सुनिए भाई शेर, जिसे शक हो वो चश्मे सैयद सज्जाद को देखे, हमेशा बीर का मौसम हमेशा एक जैसा है, जिसे शक हो वो चश्मे सैयद सज्जाद को देखे, जिसे शक हो वो चश्मे सैयद सज्जाद को देखे, जिसे शक हो वो चश्मे सैयद सज्जाद को देखे, हमेशा पीर का मौसम हमेशा एक जैसा है। हाँ भाई शेर के लिए खास तौर से तवज्जो, शेर सुनिएगा। अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, शेर सुनिएगा। अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना,
अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, जरी का पानी लेना फेंक देना, चढ़ना और उतर आना, अली का अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, ठीक है, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, चढ़ना और उतर आना, अली का सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का जरी का पानी लेना फेंक देना एक जैसा है, चढ़ना और उतर आना, अली का सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का सीने पर चढ़ना और उतर आना, झरी का पानी लेना फेंक देना एक जैसा है, चढ़ना और उतर आना, अली का सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का अम्र के सीने पर चढ़ना और उतर आना, अली का सीने पर चढ़ना और उतर आना, जरी का पानी लेना फेंक देना एक जैसा है,
चढ़ना और उतर आना, जरी का पानी लेना एक देना एक जैसा है, अली का अमर के सीने पर चढ़ना और उतर आना, जरी का पानी लेना फेंक देना एक जैसा है, शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, सुनिए भाई शेर। शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, शहीदी के आजादारों का शजरा हम अहले मातम है, शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, शहीदी के आजादारों का शजरा एक जैसा है, शजर शबीर का गम है समर हम अहले मातम है, शहीदी के आजादारों का शजरा एक जैसा है, तकाबुल क्या किसी तकदीर का उड़ के नसीबा से, तकाबुल क्या किसी तकदीर का उड़ के नसीबा से, तकाबुल क्या किसी तकदीर का उड़ के नसीबा से, तकाबुल क्या किसी तकदीर का उड़ के नसीबा से, भला कब हर सवेरे का उजाला एक जैसा है,
नजर आएगा शीशे में। नजर आएगा शीशे में। ये सुनिए, जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। असर सदियों से जिक्रे मुर्तुज़ा का एक जैसा है। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। असर सदियों से जिक्र मुर्तुज़ा का एक जैसा है। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। जो जैसा है वो वैसा ही नजर आएगा शीशे में। असर सदियों से जिक्र मुर्तुज़ा का एक जैसा है। शेर सुनिए, ये पंजा है अली मुर्तुज़ा के शेर का पंजा। ये पंजा है अली मुर्तुज़ा के शेर का पंजा। ये पंजा है अली मुर्तुज़ा के शेर का पंजा। ये पंजा है अली मुर्तुज़ा के शेर का पंजा। हिरन हो या शिकार आब दरिया एक जैसा है। आपको 5-7 मिनट और बढ़ाए जा रहे हैं। मुर्तुज़ा के शेर का पंजा। ये पंजा है अली मुर्तुज़ा के शेर का पंजा। हिरन हो या शिकार आग दरिया एक जैसा है।
से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। शेर सुनिए। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। हमारा लखनऊ और क्या मदीना करबला कह दे। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। हमारा लखनऊ और क्या मदीना एक जैसा है। से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। हमारा लखनऊ और क्या मदीना एक जैसा है। भला हम किस तरह से कुल्लो अर्जिन करबला कह दे। हमारा लखनऊ और क्या मदीना एक जैसा है। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। शेर सुनिएगा अंसार भाई, शेर सुनिएगा। उनमें शेर सुनिएगा। ये दस्ते इरफान भाई है जुदा करता है दोनों को। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। सुनिएगा शेर। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। सुनिए मिश्रा, जड़ में मिश्रा सुनिए। शरीयत में तवल्ला और तबल्ला
करता है दोनों को। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। शरीयत में तवल्ला और तबर्रा एक जैसा है। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। ये दस्ते इत्तेहादी है जुदा करता है दोनों को। शरीयत में तवल्ला और तबर्रा एक जैसा है। मकतब इरफान में खास तौर से तवज्जो दिएगा, एक मकता सुनिएगा। अज़ादारों से उल्फत दुश्मन शब्बीर पर लानत। अज़ादारों से उल्फत दुश्मन शब्बीर पर लानत। अज़ादारों से उल्फत दुश्मन शब्बीर पर लानत। अज़ादार आज़मी अपना तरीका एक जैसा है। अली का अमर के सीने से और उतर आना। अली का अमर के सीने पर चढ़ना और उतर आना। अली का अली का अमर के सीने पर चढ़ना और उतर आना। अली का अली का अमर के सीने पर चढ़ना और उतर आना। अली का अली का पानी लेना फेंक देना एक जैसा है। कैसी चली है अब्बास ये असीरी हवा, कैसी चली है
आज ज़ैनब सारे दरबार खड़ी है, अब्बास ये अब्बास ये भला और गरीबुल वतनी क्या होगी, भला और गरीबुल वतनी क्या होगी। सर पर चादर नहीं और धूप कड़ी कड़ी है, अब्बास ये असीरी की हवा कैसी चली है, अब्बास ये असीरी है फ़क़त मक़सद शय की खातिर, ये असीरी है फ़क़त ज़ैनब तेरे सांचे में ढली है, अब्बास ये असीरी की हवा कैसी चली है, अब्बास एक बीमार भतीजा है फ़क़त साथ मेरे, पैरों में भी जंजीर पड़ी है, अब्बास ये असीरी की हवा कैसी चली है, अब्बास बैठ कर पढ़ती हूँ रातों को नमाज़ें भैया, कमर टूट गई है, अब्बास ये असीरी की हवा कैसी चली है, अब्बास लबे सरवर पछड़ी मार रहा है जालिम, लबे हसरत से बहन देख रही है, अब्बास ये असीरी की हवा कैसी चली है, अब्बास लोग सदक़े की खजूरे मेरी जानिब फेंके, आले नबी है, अब्बास ये असीरी की हवा कैसी चली है, अब्बास शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर की बयां क्या हो बिलाल, शख्सियत ज़ैनब मुज़्तर
सरवर तो कभी है अब्बास। ये असीरी की हवा कैसी चली है अब्बास। हमारा कीने अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने मासूम आलमियान और मौला कायनात के दरमियान उनके लाल का सलाम ख़ानी और नवा ख़ानी से बेहतरीन नजराना अक़ीदत पेश किया। और उनके तमामी अरकान से गुजारिश है कि तबर्रुक नौश फरमा लें और चाय नौश फरमा लें। मैं अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के शायर अंजुमन साहिब बयाज अंजुमन जनाब फ़ातिर साहब, इन्होंने बेहतरीन मंजर कशी की है। मौला इनकी कामयाबी में कामरानी और तरक्की अता फ़रमाए, मज़ीद तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए। साहिब बयाज फ़ातिर साहब अलमदार अंजुमन, तर्ज़ निगार अंजुमन, साहिब बस्ता और जनरल सेक्रेटरी साहब से इन सब हज़रात से गुजारिश है दाइश में तशरीफ़ लिया। और उनके सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि अंजुमन का तबर्रुक ये पहले ले लें, उसके बाद। और हमारे अंजुमन के बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब हशमत हुसैन साहब से गुजारिश है कि मेहमान अंजुमन को तबर्रुक नोश फरमाए, जनाब हशमत हुसैन साहब। और शायर अंजुमन से गुजारिश है, साहिब बयाज अंजुमन से गुजारिश है, अलमदार अंजुमन से, तर्ज़ निगार अंजुमन। जी ये पहले ये हो जाए, ये पहले हो जाए, अब ये दे दिए। ये जनाब सेक्रेटरी साहब आइए। साहिब बयाज अंजुमन ग़ुलामान हुसैन, साहिब बयाज। ये इधर है। अलमदार अंजुमन अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के जो साहब अलमदार हैं वो तशरीफ़ लाएँ, आइए। हाँ हाँ। और तर्ज़ निगार अंजुमन और साहिब बस्ता। आइए। अलमदार का हो गया है। हाँ, जनरल सेक्रेटरी साहब को दिए। और अरकान अंजुमन का तबर्रुक अलमदार अंजुमन। साहिब बस्ता अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के साहिब बस्ता जो साहब हैं, साहिब बस्ता। अरे जनाब फ़ातिर साहब ने बेहतरीन कलाम से अपने अंजुमन और हम सब को नवाजा हैगा, उनकी तौफ़ीक़ात में मज़ीद इजाफ़ा हो। शायर अंजुमन जनाब मौज़िन विलायत जनाब बिलाल काज़मी साहब, चूँकि उनके भाई मीसम काज़मी साहब हैं, बिलाल साहब मसरूफ़ अज़ा की वजह से मलेशिया में आउट ऑफ कंट्री हैं, तो उन्हीं ने कहा कि मैं ऑनलाइन शिरकत करूंगा। उनके भाई जनाब मीसम साहब शायर अंजुमन ग़ुलामान हुसैन। अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है एक बार ज़हमत कर लें, स्टेज पर आ जाएं। अंजुमन ग़ुलामान हुसैन सेक्रेटरी साहब, ये तबर्रुक अरकान अंजुमन ग़ुलामान हुसैन का हैगा, ये अरकान अंजुमन का है। मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के कि उन्होंने फ़र्श गम पर और हमारी तरह ही शब्बेदारी को ज़ीनत बख्शी बेहतरीन कलाम से। और उनके तमामी मेंबरान से गुजारिश है तबर्रुक नौश फरमा लें, चाय नौशी के लिए तशरीफ़ ले चलें। अंजुमन शहीदान करबला की तरह ही शब्बेदारी की आज पहली शब है। इस सिलसिले की तीसरी अंजुमन
शहर अज़ा की मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन मुहिब्बान हुसैन। आपके सामने अंजुमन मुहिब्बान हुसैन फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ला रही है फ़ातिमा ज़हरा की बारगाह में, और मेहमान अंजुमन को मोमिनीन कराम और अरकान अंजुमन समाअत फरमाएँ। अंजुमन मुहिब्बान हुसैन। अंजुमन गुंचाया और अंजुमन ग़ुलामान हुसैन के साहब बयाज या ज़िम्मेदार से या तमामी अंजुमनों से ये गुजारिश है कि जो कलाम यहाँ आप हज़रात मौला की बारगाह में नज़र कर रहे हैं, इसकी एक फ़ोटो कापी हमारी अंजुमन तक पहुँचाने की ज़हमत गवारा फरमाएँ। चूँकि ये गोल्डन जुबली का मौका है, आगे हम इसको तरतीब देंगे सलाम को। तमाम अंजुमनों के शायर हज़रात या साहब बयाज हज़रात या ज़िम्मेदार हज़रात एक फ़ोटो कॉपी मुझे इस सलाम की दे दें, ज़हमत होगी। आपके सामने शहर अज़ा की मशहूर मारूफ अंजुमन अंजुमन मुहिब्बान हुसैन तशरीफ़ ला रही है। नाना बल भी ज़ैनब नाचा
समझे मेरे अशिके अज़ा की असली कीमत को, वो क्या समझे मेरे अशिके अज़ा की असली कीमत को, वो क्या समझे मेरे अशिके अज़ा की असली कीमत को, वो क्या समझे मेरे अशिके
हट जाए तो फिर फर्क नामुमकिन है गाज़े। नसब हट जाए तो फिर फर्क नामुमकिन है गाज़े। अली की मनक़बत तेरा कसीदा एक जैसा है। यहाँ है सब्र का सूरा, वहाँ तकदीर की आयत। यहाँ है सब्र का सूरा, वहाँ तकदीर की आयत। यहाँ है सब्र का सूरा, वहाँ तकदीर की आयत। दिले शबीर और ज़ैनब का ख़ेमा एक जैसा है। यहाँ है सब्र का सूरा, वहाँ तकदीर की आयत। यहाँ है सब्र का सूरा, वहाँ तकदीर की आयत। दिले शबीर और ज़ैनब का ख़ेमा एक जैसा है। नजफ से शाम में आवाज़ हिजरत करके पहुंची है। नजफ से शाम में आवाज़ हिजरत करके पहुंची है। नजफ से शाम में आवाज़ हिजरत करके पहुंची है। अली का लहजा और ज़ैनब का लहजा एक जैसा है। नजफ से शाम में आवाज़ हिजरत करके पहुंची है। नजफ से शाम में आवाज़ हिजरत करके पहुंची है। अली का लहजा
मिला है करबला तुझको ये किसके हुस्न का सदका मिला है करबला तुझको
मिला है करबला तुझको
परिंदों दरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदों दरे जिंदान से गुजरा न करो। सुनिए जनाब सकीना से वो परिंदों से पूरे नौहे में गुफ्तगू हुई है, सुनिए इंशाल्लाह मसाइब होंगे। ऐ परिंदों दरे जिंदान से गुजरा न करो, ऐ परिंदों दरे जिंदान से गुजरा न करो। यतीमा को सरे शाम सताया न करो, ऐ परिंदों दर जिंदान से गुजरा न करो। याद आता है हर एक लम्हा मदीना उसको, रस आया न वतन छोड़ के जीना उसको, जख्म जो उसको मिले हैं उन्हें ताज़ा न करो। दिखती है तुम्हें जब लौट के घर जाते हुए, उसकी आँखों से उबलते हैं लहू के चश्मे, कितना रोई है उसे और रुलाया न करो। तुम हो आजाद मुबारक हो तुम्हें आजादी, कैद जिंदा में सकीना है मगर फरियादी, एक दुखे दिल कोई धरिया के दुखाया न करो। इस यतीमा पे बहुत तंग हुई है दुनिया, तुम जिधर चाहे चले जाओ बड़ी है दुनिया, कैद खाने के करीब आके बसेरा न करो। आज तक कब्र सकीना पे उदासी है सुरूर, दिल ये कहता है वो बच्ची अभी प्यासी है सुरूर, उस पे रोने के सिवा कोई भी नौहा न करो। हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन मुहिब्बान हुसैन के तहे दिल से शुक्रगुजार, उनके तमामी मेंबरान से गुजारिश है दस्तरखान और चाय नौशी के लिए तशरीफ़ ले चले। मैं अंजुमन शहीदान करबला के नायब सदर
जनाब शादाब अली नवाब साहब से गुजारिश गुजार हूँ डाइश पर तशरीफ़ लाएँ और मेहमान अंजुमन को नवाज। शादाब अली नवाब साहब तशरीफ़ लाएँ। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मेहमान अंजुमन के साहिब बयाज जनाब साहिब बयाज साहब, शायर अंजुमन से गुजारिश है डाइश पर तशरीफ़ ले आएँ। अंजुमन मोहिब्बान हुसैन के शायर अंजुमन साहिब बयाज साहब का दिए। शायर अंजुमन मोहिब्बान हुसैन जनाब सुरूर लखनवी साहब से गुजारिश है। सुरूर साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। शायर अंजुमन जनाब सुरूर लखनवी साहब, बसद अदब एहतराम आपसे गुजारिश है कि डाइश पर आकर अपना हमारे नायब सदर शादाब अली नवाब साहब के दस्त मुबारक से आप तबर्रुक ले। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। तबर्रुक आप इधर तो आए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अलमदार अंजुमन अंजुमन मोहिब्बान हुसैन के अलमदार साहब से गुजारिश है अपना तबर्रुक ले। अलमदार अंजुमन सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। तर्ज निगार अंजुमन तर्ज निगार अंजुमन। इसके बाद साहिब बस्ता जो हजरात अंजुमन का बयास का बस्ता हर जगह फ़र्श मातम पर ले जाते हैं, साहिब बस्ता से गुजारिश है अंजुमन साहिब बस्ता। अंजुमन मोहिब्बान हुसैन के जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि अपना तबर्रुक हो। मोहिब्बान हुसैन के सेक्रेटरी साहब को और सेक्रेटरी साहब ये अंजुमन का है और अरकान अंजुमन का तबर्रुक ये है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। मैं फिर से अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन मोहिब्बान हुसैन के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने तरही शब्बेदारी में हमारे अज़ा खाने में आकर जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को उनके लाल का पुस्सा पेश किया और बेहतरीन लबो लहजे के साथ मुरस्सा और जामे कलाम जनाब सुरूर लखनवी साहब का बयान किया। इस सिलसिले की अगली अंजुमन यानी चौथी अंजुमन अंजुमन चश्मे कौसर, शायर अज़ा की मशहूर व मारूफ़ अंजुमन अंजुमन चश्मे कौसर आपके सामने फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ला रही है, जो जनाब शकील उतरौलवी साहब का कलाम पेश करेगी। मेहमान अंजुमन को आप हज़रात समात फरमाएँ और अरकान अंजुमन समात फरमाएँ। हज़रात, मैं माज़रत के साथ फिर से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि जो अंजुमन के बुज़ुर्गान ने ये बात तय की थी कि 40 मिनट पर हमारा कोई भी बुज़ुर्ग अंजुमन के साहब बयास को रुमाल अज़ा दे के इंस्ट्रक्शन ये होगा, यानी कि गुजारिश होगी कि यहाँ से आप 5 मिनट के बाद अपना सलाम तमाम कर दें और उसके बाद 5 मिनट का नहवा और 10 मिनट की तबरुकात, ताकि अज़ा में कोई वो ना हो और कश्मा का जो अज़ा की वो जारी और सारी रहे, अज़ा में आदमी को दुश्वारी ना हो। और अंजुमन के सेक्रेटरी या शायर साहब से फिर हमारी गुजारिश है मोहिब्बान हुसैन के कि मुझे एक कलाम की कॉपी देने की ज़हमत गवारा फ़रमाएँ। चूँकि गोल्डन जुबली का मौका है, इसको आगे मैं नशर करूँगा, तो हर अंजुमन के सेक्रेटरी या साहिब बयास हज़रात जो भी हैं वो या ज़िम्मेदार हज़रात मुझे सलाम की एक कॉपी देने की ज़हमत गवारा फ़रमाएँ। आपके सामने अंजुमन चश्मे कौसर सलाम ख़ानी नवा ख़ानी पेश करने जा रही है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात।
कहिए का समंदर और दरिया एक जैसा है। हमें
शकील उतरौलवी और चश्मे को सर पे मिदहा
से सकीना ने भी कैद में साथ छोड़ा, सकीना ने भी कैद में साथ छोड़ा, किया दफन लाशा वहाँ किस तरह से, सब खत्म तासीर नोहा करो तो, सब खत्म तासीर नोहा करो तो, आज़ा में है शोरो होगा किस तरह से, जज़ाकल्लाह खैरल जज़ा। हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन चश्मे कौसर के तहे दिल से शुक्रगुज़ार है। उन्होंने तारक़ी और तरही शब्बेदारी में फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में अपनी हाज़िरी दर्ज कराई। हम अपने अंजुमन के बुज़ुर्ग जनाब इश्तियाक़ साहब से गुज़ार हूँ कि फ़र्श पर डाइश पर तशरीफ़ ले आएँ और मेहमान अंजुमन को तबरुकात से नवाजें। हमारे अंजुमन शहीदान करबला के बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब इश्तियाक़ हुसैन साहब मेहमान अंजुमन चश्मा कौसर को तबरुकात से नवाजेंगे। मैं अंजुमन चश्मा कौसर के शायर अंजुमन जनाब शकील उतरौलवी साहब से दस्तबरस्ता इल्तिमास गुज़ार हूँ कि वो डाइश पर तशरीफ़ ले आएँ और अपना तबरुक ले लें। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। साहिब बयाज़ अंजुमन चश्मा कौसर से गुजारिश है कि जनाब इश्तियाक़ हुसैन साहब के हाथों आप तबरुक ले। साहिब बयाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अलमदार अंजुमन से गुजारिश है कि तशरीफ़ ले आएँ। अलमदार अंजुमन इसके बाद तर्ज निगार अंजुमन से गुजारिश है जनाब अंजुमन के तर्ज निगार साहब से। अंजुमन के तर्ज निगार साहब इधर इधर इधर। साहिब बस्ता से गुजारिश है अंजुमन के साहिब बस्ता से अपना तबरुक ले लें।
जनाब इश्तियाक साहब के दस्ते मुबारक से अंजुमन चश्मा कौसर के जनरल सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है तशरीफ़ लाएँ और अपना तबरुक लें। जनरल सेक्रेटरी बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और सेक्रेटरी साहब ये अंजुमन का है और बकिया मेंबरान का तबरुक बढ़ चुका है और हम आपके तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारी शब्बेदारी को ज़ीनत बख्शी और मासूम आलमियान मौला कायनात की बारगाह में शिरकत आपने हाज़िरी दर्ज कराई। तमामी मेंबरान अंजुमन चश्मा कौसर से गुजारिश है कि तबरुक और चाय नौशी के लिए तशरीफ़ ले चलें। हज़रात, अज़ान फ़ज्र का वक्त अनक़रीब है, तो आज ग़ालिबन 4:03 पर अज़ान फ़ज्र है। अज़ान फ़ज्र के 10 मिनट बाद इस सिलसिले की 5वीं अंजुमन मासूमिया हुसैनिया मैदान अल-अश्क़ा निज़द मासूमिया मस्जिद अपने मखसूस अंदाज में जनाब खुर्शीद साहब फ़तेहपुरी का कलाम पेश करेगी। आप हज़रात समाअत फ़रमाएँ। अभी अज़ान फ़ज्र के 10 मिनट बाद नमाज फ़ुरादा जो हज़रात पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। उसके फ़ौरन बाद अंजुमन मासूमिया हुसैनिया अपने मखसूस अंदाज में तराई सलाम पेश करेगी। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के तमाम मेंबरान से बसअदब दस्तबस्ता गुजारिश है कि अज़ान फ़ज्र होगी यहीं पर और उसके 5 मिनट बाद आप रौनक अफरोज़ फ़र्श अज़ा होकर सलाम ख़ानी नवा ख़ानी करेंगे। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया अज़ान फ़ज्र के 5 मिनट बाद शुरू हो जाएगा हमारा सिलसिला। आप हज़रात जब तक वज़ू कर लें और नमाज के लिए आमादा हो जाएँ। अज़ान फ़ज्र के 5 मिनट बाद हम फिर से तराई कलाम का सिलसिला शुरू करेंगे और इस शब की 5वीं अंजुमन मासूमिया हुसैनिया अपने मखसूस अंदाज में तराई कलाम पेश करेगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुभानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन अली अल मौलादिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फौज सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अशहदु अन्ना अमीरल मोमिनीन व इमामल मुत्तकीन व क़ातिलल मुशरिकीन अलियन वलियुल्लाह वसीउ रसूलिल्लाह व खलीफतहु बिला फौज सल्लल्लाहु अलैहि मजमईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। हय्या अला सलाह हय्या अला सलाह हय्या अलल फलाह हय्या अलल फलाह हय्या अला खैरिल अमल हय्या अला खैरिल अमल। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अज़ान फ़ज्र हो चुकी है और तकरीबन मोमिनीन और अज़ादार मातमदार जितने यहाँ तशरीफ़ फरमा है, कुछ ने नमाज फ़ज्र रोज़ा बैतुलूज़ में अदा की, कुछ ने रोज़ा शब नजफ़ में, कुछ मोमिनीन मसाजिद में हैं। जो मोमिनीन नमाज फ़ज्र अदा कर चुके हैं और अरकान अंजुमन शहीदान करबला और मोमिनीन कराम से बस अदब एहतराम गुजारिश की जाती है कि रोज़ा बैतुलूज़ के अनकरीब सहन में तशरीफ़ ले आएँ। हमारी मेहमान अंजुमन आज यानी कि आज की शब की 5वीं अंजुमन, अब से चंद लम्हों बाद अंजुमन मासूमिया हुसैनिया अपने मखसूस अंदाज में जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब का सलाम पेश करने के लिए फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ला रही है। मैं मेंबरान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया की खिदमत में बसद अदब एहतराम गुजारिश गुजार हूँ कि फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ और सलाम ख़ानी नवाख़ानी का सिलसिला जारी और सारी रखें। इस सिलसिले की आखिरी अंजुमन इसके बाद अंजुमन मराजुल इस्लाम नवाख़ानी वसी नज़नी करेगी और आज की शब इस अंजुमन पर तमाम हो जाएगी। मैं फिर से नहायती अदब व एहतराम के साथ गुजारिश गुजार हूँ मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया से फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ और अंजुमन शहीदान करबला के मेंबरान से भी बस अदब गुजारिश है कि सहन रोज़ा बैतुलूज़ अनकरीब तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया सलाम ख़ानी नवाख़ानी पेश करने जा रही है। सबीलों के भरे कूज़े उठाकर अंबिया बोले, सबीलों के भरे कूज़े उठाकर अंबिया बोले, खुदा ने जामे कौसर का मज़ा रखा है पानी में, खुदा ने जामे कौसर का मज़ा रखा है पानी में। इस शेर के खालिक शायर अंजुमन जनाब हैदर रज़ा हैदर लखनवी हैं। इसी के साथ मैं मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया से बस अदब एहतराम गुजारिश करते हैं फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ और सलाम ख़ानी नवाख़ानी का सिलसिला जारी रखें। और अंजुमन शहीदान करबला के मेंबरान जो सामने इस्तादा हैं नशिस्त पर, उनसे भी गुजारिश है कि सहन में आगे फ़र्श पर तशरीफ़ ले आएँ ताकि मेहमान अंजुमन सलाम ख़ानी का आगाज़ कर सके। जो मेंबरान नमाज फ़ज्र से फ़ारिग हो चुके हैं या नशिस्त पर बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है कि तशरीफ़ लाएँ और मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया सलाम ख़ानी नवाख़ानी करने जा रही है। हमारे बीच मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ले आई है। मैं फिर से अरकान अंजुमन शहीदान करबला व अज़ादारान सरकार सिद्दीक़ शुहदा से बस अदब एहतराम गुजारिश करते हैं कि मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया को समाअत फरमाएँ। बिस्मिल्लाह। والحسين
हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्नत
सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। रसूल अल्लाह और अकबर का चेहरा एक जैसा सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। रसूल अल्लाह और अकबर का चेहरा एक जैसा है। दुनिया भर में जज्बा एक जैसा है। हुसैनियत का दुनिया भर में जज्बा एक जैसा है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। सर को देखना सरवर को नाना की जियारत है। रसूल अल्लाह और अकबर का चेहरा एक जैसा है। हुसैनियत का दुनिया भर में जज्बा एक जैसा है। हुसैनियत का दुनिया भर में जज्बा एक जैसा है। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। ऐ ज़ैनब आपके शेरों का हमला एक जैसा है। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। लगे दो ढेर है लाशों के मक्तल में बराबर के। लगे दो
भी
की ठंड हो या बारिश हो, गर्मी कयामत की। गज़ब की ठंड हो या बारिश हो, गर्मी कयामत की। गज़ब की ठंड हो या बारिश हो, गर्मी कयामत की। हमेशा पीर का मौसम हमेशा एक जैसा गज़ब की ठंड हो या बारिश हो, गर्मी कयामत की। गज़ब की ठंड हो या बारिश हो, गर्मी कयामत की। हमेशा पीर का मौसम हमेशा एक जैसा है। कयामत तक के होगी सारी दुनिया में आजादारी। कयामत तक के होगी सारी दुनिया में आजादारी। कयामत तक होगी सारी दुनिया में आजादारी। खुदा का फातिमा ज़हरा से वादा एक जैसा है। कयामत तक के होगी सारी दुनिया में आजादारी। खुदा का फातिमा ज़हरा से वादा एक जैसा है। के दो टुकड़े
हब के दो टुकड़े यहाँ हजरत के दो टुकड़े वहाँ मरे हब के दो टुकड़े यहाँ हजरत के दो टुकड़े हसन के बाप और बेटे का हमला एक जैसा है वहाँ मरे हब के दो टुकड़े यहाँ हजरत के दो टुकड़े वहाँ मरे हब के दो टुकड़े यहाँ हजरत के दो टुकड़े हसन के बाप और बेटे का हमला एक जैसा है वहाँ मरे हब के दो टुकड़े यहाँ हजरत के दो टुकड़े हसन के बाप और बेटे का हमला एक जैसा है अलग हर अंजुमन का नाम है लेकिन हकीकत में अलग हर अंजुमन का नाम है लेकिन हकीकत में अलग हर अंजुमन का नाम है लेकिन हकीकत में सभी इन मातमी दस्तों का जज्बा एक जैसा है अलग हर अंजुमन का नाम है लेकिन हकीकत में अलग हर अंजुमन का नाम है लेकिन हकीकत में सभी मातमी दस्तों का जज्बा एक जैसा है
महशर को सुकून मिलता है इन दोनों के नीचे अहले महशर को सुकून मिलता है इन दोनों के नीचे अहले महशर को सुकून मिलता है इन दोनों के नीचे अहले महशर को तसव्वुर से लरज़ते हैं ज़मीं और आसमां जिनके तसव्वुर से लरज़ते हैं आसमां जिनके तसव्वुर से लरज़ते हैं हंसी असग़र
से लगाए हैं गले कासिम को शे करते मोहब्बत से लगाए हैं गले कासिम को शे करते मोहब्बत से नजर में शेख बेटा और भतीजा एक जैसा है लगाए हैं गले कासिम को शे पढ़ते मोहब्बत से नजर में शेख बेटा और भतीजा एक जैसा है इलाही उनकी आंखों से बसारत छीन ले जिनकी 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 खिलाफे शे चढ़ा आंखों पे चश्मा एक जैसा है बने हैं आहनी दीवार नुसरत में शहीदी की 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 गला में शीर का अकबर का सीना एक जैसा है तो ढेर है लगे दो ढेर है लाशों के मकतल में बराबर के
यजीदी सूरमाला शो के पीछे मुँह छिपाए हैं। यजीदी सूरमाला शो के पीछे मुँह छिपाए हैं। यजीदी सूरमाला शो के पीछे मुँह छिपाए हैं। से जिंदा व मुर्दा एक जैसा है। सुकून मिलता है इन दोनों के नीचे अहले महशर को। सुकून मिलता है इन दोनों के नीचे अहले महशर को। सुकून मिलता है इन दोनों के नीचे अहले महशर को। मोहब्बत से लगाए हैं गले कासिम को शहद अपने मोहब्बत से। लगाए हैं गले कासिम को शहद से मोहब्बत से। भतीजा एक जैसा है। जिनके तसव्वुर से लरज़ते हैं।
आसमां जिनके तसव्वुर से लरजते हैं, हंसी असगर की और गाजी का हमला एक जैसा है। जज़ा बख्शे न जो खुर्शीद ज़हरा रोने वालों को, जज़ा बख्शे न जो खुर्शीद ज़हरा रोने वालों को, जज़ा बख्शे न क्यों खुर्शीद ज़हरा रोने वालों को, अमल जब एक जैसा है, अकीदा एक जैसा है, बदल जाता रात में, हर दर्द दर्दनाक है बातिल की साजिशें, हम पर मुसीबतों के फलक को गिरा दिया।
अस्सलामुअलैकुम फातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, फ़ाइंदाबाद। अंजुमन मासूमिया हुसैनिया अपने मखसूस अंदाज में बेहतरीन लबो लहजे के साथ बुज़ुर्ग मोहतरम शायर अहले बैत जनाब खुर्शीद रज़ा फ़तेहपुरी साहब का मुरस्सा और जामे कलाम पेश फरमा रही थी। अब बेहतरीन तौर से नज़रान अक़ीदत बारगाह मासूम कौनैन के हुज़ूर पेश फरमा रही थी। हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारी अज़ीमुश्शान तरीन शब्बेदारी को जीनत बख्शी और मासूम आलमियान की खिदमत में अपनी हाज़िरी पेश फरमाई। इसकी जज़ा मासूम आलमियान यकीनन आप तमाम मातमदारों को देंगी। उनके तमामी मेंबरान से गुजारिश है कि तबरुक नौश फरमा लें और चाय नौशी के लिए चाय खाने में तशरीफ़ ले चलें। और मैं अंजुमन के अहम रुकन बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब जियो साहब और जनाब शादाब हुसैन साहब, जनाब अरशद साहब
अंजुमन शहीदान करबला के अहम रुख से गुजारिश है डाइश पर तशरीफ़ ले आएँ और मेहमान अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के शायर अंजुमन जनाब खुर्शीद साहब से अगर यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ कि वो तशरीफ़ लाने की जहमत गवारा फरमाएँ। शायर अंजुमन मासूमिया हुसैनिया जनाब खुर्शीद साहब का तबर्रुक जनाब अरशद अब्बास आब्दी के जियो साहब हमारे अंजुमन शहीदान करबला के बुज़ुर्ग मोहतरम अहम रुख जनाब जियो साहब के दस्ते मुबारक से शायर अंजुमन जनाब खुर्शीद साहब का तबर्रुक जनाब ताज साहब सेक्रेटरी अंजुमन मासूमिया ले रहे हैं। बावाज़ बुलंद नारे सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। साहब बयाज़ अंजुमन मासूमिया हुसैनिया से गुजारिश है कि अरशद अब्बास आब्दी के दस्ते मुबारक से साहब बयाज़ अंजुमन मासूमिया हुसैनिया आइए माशाअल्लाह। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अलमदार मासूम हुसैनिया के से गुजारिश है अलमदार साहब से कि अपना तबरुक ले लें। जनाब अज़हर साहब से गुजारिश है कि अपने दस्ते मुबारक से अलमदार साहब को तबरुक दें। अज़हर भाई या अली तर्ज निगार अंजुमन मासूमिया हुसैनिया जनाब शादाब साहब से गुजारिश है कि तर्ज निगार का तबरुक अंजुमन मासूमिया हुसैनिया को अपने दस्ते मुबारक से दें। या अली नारे सलवात मोहम्मद। साहिब बस्ता अंजुमन मासूमिया हुसैनिया जी जनाब हैदर रज़ा शायर अंजुमन जनाब हैदर रज़ा साहब और शायर अंजुमन साहिब बस्ता को तबरुक दे रहे हैं जनाब ताज साहब को। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। सेक्रेटरी अंजुमन मासूमिया हुसैनिया से गुजारिश है ये आपका तबरुक है। सेक्रेटरी अंजुमन मासूमिया हुसैनिया जनाब अज़हर साहब और हैदर रज़ा साहब के दस्ते मुबारक से दिया जा रहा है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। और ये आपकी अंजुमन का है और तबरुक अरकान अंजुमन को मिल चुका है। ये आपके अंजुमन का है, ये आपका है। मैं फिर से तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं हमारा अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन मासूमिया हुसैनिया के। उन्हीं ने हमारी फ़र्श मातम पर आकर रौनक बख्शी तरह सलाम को मासूम आलमियान की बारगाह में हाज़िरी पेश करी। हमारे इस सिलसिले की आखिरी अंजुमन मशहूर मारूफ़ अंजुमन शायर अज़ा की अंजुमन मेराजुल इस्लाम फ़र्श गम पर तशरीफ़ ला रही है। मेंबरान अंजुमन मेराजुल इस्लाम से गुजारिश है कि फ़र्श मातम पर तशरीफ़ लाएँ और मासूम आलमियान की बारगाह में अपनी हाज़िरी और सलाम का नज़राना पेश फरमाएँ। और अरकान अंजुमन शहीदान करबला मोमिनीन से भी गुजारिश है कि हमारी मेहमान अंजुमन मेराजुल इस्लाम फ़र्श मातम पर तशरीफ़ ला रही है, आप उनका तरही सलाम और नवा पेश फरमाएँ। हमारा अरकान अंजुमन शहीदान करबला शुअराए कराम उलमाए कराम मोमिनीन कराम और यूट्यूबर चैनल्स का तहे दिल से शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने शब्बर हमारी शब्बेदारी को रौनक बख्शी और इसकी जज़ा यकीनन मादर हसनैन और हज़रत अबुल फ़ज़ील अब्बास अलैहिस्सलाम को आपको देंगे। यकीनन आपकी खिदमत कबूल होगी। हमारा अरकान अंजुमन शहीदान करबला तमामी मोमिनीन शुअराए ज़वील एहतराम उलमाए कराम अंजुमन हाय मातमी नुमाइंदगी अंजुमन हाय मातमी यूट्यूबर चैनल्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे बीच इस सिलसिले की आज की आखिरी अंजुमन यानी 5 सफ़र की शब्बेदारी की आखिरी अंजुमन अंजुमन मेराजुल इस्लाम मशहूर मारूफ़ अंजुमन शायर अज़ा की आपके सामने सलाम ख़ानी नवा ख़ानी के लिए आमादा है। आप हज़रात समाअत फरमाएँ।
का जलवा एक जैसा है। पूरा कलाम आपके हवाले से। का जलवा एक जैसा है, तरीका अर्श और सूरज का जलवा एक जैसा है। जरी का अर्श और सूरज का जलवा एक जैसा है। जरी का अर्श और सूरज का जलवा एक जैसा है। नमाज़त एक जैसी है, उजाला एक जैसा है। नमाज़त एक जैसी है, उजाला एक जैसा है। नमाज़त एक जैसी है, उजाला एक जैसा है। अज़ादारों में ये मातम का जज्बा एक जैसा है। अज़ादारों में ये मातम का जज्बा एक जैसा है।
जज्बा एक जैसा है, जो सीनों में उबलता है वो लावा एक जैसा है।
अलम बरदार की है बात, कहीं पर काम नहीं होते। बरदार की है बात, कहीं पर काम नहीं होते। अलम बरदार की है बात, कहीं पर काम नहीं होते। जहाँ तक भी चले जाओ इलाका एक जैसा है। अलम बरदार की है बात, कहीं पर काम नहीं होते। बरदार की है बात, कहीं पर काम नहीं होते। जहाँ तक भी चले जाओ इलाका एक जैसा है। सभी की मेहनत सरवर की नुसरत में बराबर है। सभी की मेहनत सरवर की नुसरत में बराबर है। सभी की मेहनत सरवर की नुसरत में बराबर है। बहत्तर की जमीनों पर पसीना एक जैसा है। सभी की मेहनत सरवर की नुसरत में बराबर है। सभी की मेहनत सरवर की नुसरत में बराबर है। बहत्तर की जमीनों पर पसीना एक जैसा है। सभी की मेहनत सरवर की नुसरत में बराबर है। बहत्तर की जमीनों पर पसीना एक जैसा है। सबस घर के तबस्सुम की गवाही देते रहते हैं। सबस घर के तबस्सुम की गवाही देते रहते हैं।
असगर के तबस्सुम की गवाही देते रहते हैं। चमन कोई भी हो फूलों का कलमा एक जैसा है। असगर के तबस्सुम की गवाही देते रहते हैं। चमन कोई भी हो फूलों का कलमा एक जैसा है। फलक ने ख़ैमे नुसरत को जब देखा तो ये बोला, शेर आपके हवाले सुने। फलक ने ख़ैमे नुसरत को जब देखा तो ये बोला, फलक ने ख़ैमे नुसरत को जब देखा तो ये बोला। दूसरा मिसरा। ये कैसा आसमां है, हर सितारा एक जैसा है। फलक ने ख़ैमे नुसरत को जब देखा तो ये बोला, फलक ने ख़ैमे नुसरत को जब देखा तो ये बोला, कैसा आसमां है, हर सितारा एक जैसा है। ये दोनों तेग हैदर की ज़बान में बात करते हैं। शेर पेश करते सुने। ये दोनों तेग हैदर की ज़बान में बात करते हैं। ये दोनों तेग हैदर की ज़बान में बात करते हैं। जरी की आँख और नेज़े का लहजा एक जैसा है। ये दोनों तेग हैदर की ज़बान में बात
खुदा ही जान नहरे अल हमा का कौन मालिक है। जरी की मश्क और चुल्लू का दावा एक जैसा है। हाँ भाई ये भी शेर अज़ा के फर्श पर छोटा बड़ा कोई नहीं होता। अज़ा के फर्श पर छोटा बड़ा कोई नहीं होता। अज़ा के फर्श पर छोटा बड़ा कोई नहीं होता। यहाँ पर शाह और नौकर का रुतबा एक जैसा है।
बुले सर ते आले शहे खुदा इमाम कैदी बना हुआ असीर बीबियां बेपता ज़ुबेहल हुसैनो बेकरबला लिख कैसे हासिल ना अगर चलते हल्के हुसैन पर ज़ुबेहल हुसैनो बेकरबला कर दिया तशनदान सैयद बेकस को शहीद कर दिया तशनदान सैयद बेकस को शहीद कर दिया तशनदान सैयद बेकस को शहीद
فنائك عليك مني سلام الله بقي الليل والنهار ولا جعله الله الآخر لحد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى علينا الزمان يا مولا جرى علينا الزمان يا مولا نهتف يا ابن الحسن يا مولا نهتف يا ابن الحسن يا مولا آمل المستضعفين يا مولا آمل المستضعفين يا مولا جاندا الطاهرين يا مولا جاندا الطاهرين يا مولا ورا حيدري محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل मोहम्मद। बेशुमार बेशुमार हमारा अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन मिराजुल इस्लाम के तहे दिल से शुक्रगुजार है कि उन्होंने अज़ीमुश्शान तरही शब्बेदारी में अपना मुनस्सा और जामे तरही सलाम बारगाह मासूमा कौनैन के हुज़ूर पेश किया। उनके तमामी मेंबरान का तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। उनके तमामी मेंबरान से गुजारिश है चाहे नौश फरमा लें। अंजुमन मिराजुल इस्लाम के शायर अंजुमन, साहिब बयाज अंजुमन, अलमदार अंजुमन, ताज़निगार अंजुमन, साहिब बस्ता और जनरल सेक्रेटरी से गुजारिश है कि डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ। और हमारे बुज़ुर्ग मोहतरम जनाब आला हज़रत साहब से गुजारिश है, जनाब रिफ़ाक़त साहब से गुजारिश है और जनाब अब्बास रज़ा साहब से भी गुजारिश है। अब्बास रज़ा साहब ऊपर तशरीफ़ ले आएँ। मेहमान अंजुमन को तबर्रुक नौशफर दे। साहिब बयाज अंजुमन मिराजुल इस्लाम को तबर्रुक पेश कर रहे जनाब आला हज़रत साहब। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। शायर अंजुमन जनाब रिज़वान उर्फ़ी साहब यकीनन यहाँ तशरीफ़ नहीं फरमाएँ तो अंजुमन का कोई नुमाइंदा स्टेज पर तशरीफ़ लिया है। शायर अंजुमन का तबर्रुक जनाब रिफ़ाक़त साहब के दस्त मुबारक से। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अलमदार अंजुमन मिराजुल इस्लाम जनाब अब्बास रज़ा साहब के दस्त मुबारक से। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। तर्ज़ निगार अंजुमन मिराजुल इस्लाम, तर्ज़ निगार बावाज़ बुलंद नारे सलवात जनाब आला हज़रत साहब के दस्त मुबारक से धुन साज को ये तबरुक पेश किया जा रहा है। सलवात पढ़ते रहें हजरत। साहिब बस्ता अंजुमन मिराजुल इस्लाम जी हैदर रज़ा साहब साहिब बस्ता। जनाब हैदर रज़ा साहब के दस्त मुबारक से अंजुमन मिराजुल इस्लाम के साहिब बस्ता को तबरुक पेश किया जा रहा है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन मिराजुल इस्लाम से गुजारिश है कि अपना तबरुक और अंजुमन का ये तबरुक जनाब अज़हर साहब के दस्त मुबारक से, ये जनरल सेक्रेटरी आपका है और ये अंजुमन का तबरुक है। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। हम अरकान अंजुमन शहीदान करबला अंजुमन मिराजुल इस्लाम के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने सुबह सादिक़ के वक्त मासूम आलमियान की बारगाह में अपना सलाम और नवाखानी का हाज़री दर्ज करा कर खराज अक़ीदत पेश किया। उनकी तमामी मेंबरान से गुजारिश है चाहे नौश फरमा लें। और ये सिलसिला यानी 5 सफ़र को जो शब से जारी हुआ था यहाँ पर ख़त्म होता है और अगला सिलसिला यानी दूसरे दिन की शब्बेदारी आज शब से यानी कि 6 सफ़र से आगाज़ मजलिस ठीक 9 बजे फ़ख्र मिल्लत डॉक्टर मिर्ज़ा यासिफ अब्बास साहब मजलिस ख़िताब फरमाएँगे।
बादहू कुरानदाजी के तहत 6 अंजुमनें सलाम खानी नवा पेश फरमाएंगी, यानी कि 6 सफ़र की पहली अंजुमन अंजुमन मकसद हुसैनी अपने मखसूस अंदाज में सलाम खानी नवा खानी पेश करेगी। आप हज़रात से 6 सफ़र की शब में भी, 7 सफ़र की शब में भी, 8 सफ़र की शब में भी कसी तादाद में शिरकत गुजारिश है। हमारा कीन अंजुमन शहीदान करबला यूट्यूब